ओके, ग्राफ पढ़ने वाले हैं। ग्राफ के साथ में हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ग्राफ तो देखेंगे ही, और कल के भी क्लास तुम्हारा ग्राफ से ही रिलेटेड रहेगा। जैसे आज कुछ ग्राफ पढ़ लेंगे। आज ग्राफ में किस तरह का पढ़ेंगे? ग्राफ अलजेब्राइक फंक्शन, कल हम लोग देखे थे अलजेब्राइक फंक्शन किसको कहते हैं ना। तो उस तरह से हम लोग आज अलजेब्राइक फंक्शन का ही बेसिकली क्या देखने वाले हैं, ग्राफ देखने वाले हैं। फिर कल जो हम लोग ट्रांसडेंटल फंक्शन का भी ग्राफ देखेंगे। अलजेब्राइक में तुम्हारा क्या होगा, पॉलिनोमियल जैसा ही था, याद करो, है ना, कि तुम्हारा y के साथ होगा, या जैसे हम बोले थे कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल हो जाए एक्स वाई, एक पॉलिनोमियल रहा y टू द पावर n, फिर अनदर पॉलिनोमियल y टू द पावर n माइनस वन, प्रोडक्ट करके था ना। तो उसी को हम लोग अलजेब्राइक फंक्शन लिखते हैं। मतलब एक सोचो कि तुम्हारा पॉलिनोमियल ही है, लेकिन x और y कंबाइन करके है कि नहीं। तो उसी में आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जितना भी ग्राफ्स आज रिलेटेड रहेगा सारा उसी पैटर्न पे रहेगा। इसका मतलब इसमें तुमको कुछ हम लोग पीस वाइज भी देखेंगे। पीस वाइज में जैसे कल हम लोग देखे थे कौन सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल, सिग्नम, ये सब पीस वाइज है ना, ये कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है, टुकड़ा टुकड़ा में बटा हुआ है। ऐसा भी कुछ देख लेंगे हम लोग। और फंक्शन से रिलेटेड ही, पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने टाइप का पॉसिबल होगा उसको देखेंगे। इसके अलावा फिर कल के क्लास में भी ग्राफ चलेगा। तो कल के क्लास में जैसे कि हम लोग का मान लो जैसे पॉलिनोमियल ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया, उससे रिलेटेड हो गया एक्सपोनेंशियल से, लॉगरिथमिक से, जो हम लोग कल भी देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन कल के क्लास में थोड़ा सा हटके रहेगा ग्राफ, और साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे। कल उस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है ना किए थे, लास्ट में सिर्फ बताए अच्छा से, लेकिन प्रॉपर क्वेश्चन नहीं किए थे। आज कुछ क्वेश्चन भी करेंगे आज के ग्राफ से रिलेटेड, और ग्राफ को भी अच्छे से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, बहुत बड़ा क्लास नहीं होगा, हाँ सीट बहुत ज्यादा है। अच्छा, कल वाले जो नोट्स लिखे हो कॉपी में, पक्का? नहीं, पूरा लिखना है। आज फिर इतना जाएगा, पूरा लिखो, वो लगाओ। पूरा लिखने का मतलब ये नहीं है, देखो लगभग 20 सीट जाता है। जन कितना था? 23, 23। तो 23 सीट्स तुमको लिखने में, आई होप, मुझे लगता है कि कम से कम 4 घंटा तो लग जाएगा। तो लिखने का मतलब भी नहीं एकदम लिखे जा रहे, नहीं, थोड़ा सा पढ़ना है पहले कि आखिर है क्या। तभी तो अगर तुमको कुछ लगता है, कुछ नया आइडिया आएगा, तो कहाँ से आएगा, कुछ सीखोगे कैसे। तो पढ़ना और लिखना एक साथ हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, उसको समझना भी है और लिखना भी है, तो टाइम लगेगा, 5 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। फिर ग्राफ बनाना है, फिर अच्छे से डिकोड करना है, ठीक है। नहीं तो समझ समझ के लिखो, ऐसा हो कि चलो आधा सीट्स आज ही जाके कवर कर लो, आधा मॉर्निंग में करेंगे, ठीक है ना। इस तरह नहीं सोचना कि अभी लिख लेते हैं बाद में पढ़ेंगे, वैसा नहीं करना। वो फिर रह जाएगा, वो वर्क नहीं होने वाला है ना, फिर आज फिर नया चला जाएगा ना। फिर तुम सोचो अभी पहले लिख लेते हैं बाद में, मान लो अगर हम कुछ गलतियां लिखा भी दिए हैं, होता है, हमसे भी कई सारा गलती होता है। तुम लोग को पढ़ाए थे लीनियर अलजेब्रा वाला मैट्रिक्स है, उसमें 2-3 गलती निकल गया, जैसे ही पढ़ा तो ये बोला, तो हम देख रहे हैं हम खुद ही गलती किए हुए हैं, तो मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आता है, सब आता है, वो मिस्टेक हो गया, मिस्टेक की वजह से आंसर कुछ गलत लिख चुके हैं, ठीक है। तो जब तुम पढ़ोगे तो तुमको लगेगा अच्छा सर यहाँ थोड़ा सा गलती कर दिए हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मांगे हैं हर्मिशियन का, लिख दिए स्क्यू हर्मिशियन का, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में सुधार भी कर दिए हैं, अगला क्वेश्चन फिर सही से बनाए। तो वो ऐसा छोटा छोटा मिस्टेक हो सकता है कि कल भी हम किए हों, पता नहीं ना चलता है। जब दोबारा पढ़ते हैं तब जाकर पता चलता अच्छा यहाँ माइनस छोड़ चुके हैं शायद। जैसे कल वाले क्वेश्चन पे कैसे लास्ट में बोल रहे थे कि 2 सॉल्यूशन होगा, ग्राफ भी कर रहे थे, लेकिन ग्राफ जो तुम लोग डेसिमल्स पे बना रहा था, राजीव भी वो गलत कर रहा था, ठीक है। वो ग्राफ में क्या कर रहा था, दोनों को इक्वल कर रहा था, और इक्वल में पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ग्रेटेस्ट वाला बाकी वाले, जबकि वहां पे एडिशन में है, ठीक है, तो वहां पे गलतियां हो रही थी। अब वो जब इक्वल में कर रहा है, जोड़ोगे तो 2 गुना हो जाएगा, इसलिए हमेशा एक का वैल्यू 1 रखो तो 2 गुना आ जाता था, हमेशा 1 का डिफर आ रहा है। तो ये चीजें था, तो वहां पे कल वो दिमाग में नहीं आया, लेकिन जैसे ही क्लास एंड हुआ, फिर सोचे कि आखिर वो पॉइंट सेटिस्फाई कैसे करेगा, फिर पता चल गया कि ग्राफ ही गलत लिया जा रहा है डेसिमल्स पे। तो वो सारा चीजें हैं। तो लिखना है समझ समझ के, जो भी तुम्हारा है उसको लिखना है समझ समझ के। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पे आज हम लोग का होगा लेक्चर नंबर 4, ग्राफ और अलजेब्राइक सर फंक्शन। चलो हम लोग, हाँ बोलिए। सर आपने कल जो लास्ट क्वेश्चन बताया था उसे एक बार फिर से बता दीजिए। फिर से क्वेश्चंस क्या था, अभी तो याद नहीं है मुझे क्या था। वो ग्रेटेस्ट। सॉल्व करना था ना शायद कुछ। यस सर। हाँ, ग्रेटेस्ट इंडियन क्या था फंक्शन वो?
एक्स स्क्वायर माइनस 4x ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें से मुझे क्या करना था, बेसिकली सॉल्व करना था, है ना। तो वही बात है, इसमें गलतियां कहाँ हो रहे थे, जैसे कि राजीव बोल रहा था कि सर x इक्वल टू 1 भी होगा, तो डेसिमल्स में वो क्या कर रहा था, डेसिमल्स में कैसे करते हैं, रुक जाओ अभी हम डायरेक्ट दिखाते हैं गलतियां हो कहाँ रहा था। रुक जाओ 1 मिनट। ठीक, आई थिंक दिख रहा होगा। ओके, कल वाला इस वाले ग्राफ को जब हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कहाँ गया, कितना था एक्स स्क्वायर ना। ओके, एक्स स्क्वायर, उसके बाद कितना था, ग्रेटेस्ट इंटीजर को छोड़ देना, एक्स स्क्वायर, या एक काम करते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इतना था, उसके बाद प्लस प्लस फंक्शंस पे जाने दो, फ्लोर कहाँ गया, कितना दूर था ये है ना, उसके बाद x, उसके बाद कितना था, +3, यही ना था, यहाँ पे +3। अभी इस ग्राफ को देखो, अभी तो थोड़ा सा आ रहा है, अगर तुम लोग को दिख रहा होगा तो, ये क्या हो रहा है ये ऐसा क्यों हो गया, हाँ ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शायद यहाँ पे, जो भी हो, यहाँ बहुत छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पे तुमको 2 पॉइंट्स दिख रहा है, लेकिन ये इतना नहीं ना होगा, इसको इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है। जैसे ही 0 करोगे कोई भी सॉल्यूशन तुमको दिखेगा ही नहीं, गायब हो गया, गौर से देखो, है ना, दिख रहा है एक भी सॉल्यूशन यहाँ पे, नहीं दिख रहा है ना। अब इक्वल टू अगर 0 हटाते हैं तो फंक्शन रिटर्न आ गया। तो कल जो हो रहा था ना, ये फ्लोर वाले जो ग्रेटेस्ट इंटीजर को, एक तो हम लोग +3 ले लिए थे, और एक फ्लोर को अलग से किया था नेगेटिव करके, बट जब तुम दोनों को इक्वल करोगे तो ऐड होकर 2 गुना हो गया, तो वो माइंड में नहीं जा रहा था, जबकि वो एडिशन में एक साथ है ना, तो दोनों इक्वेशन बनाना है, तब जाके रिजल्ट देगा, ऐसे नहीं देगा। ठीक है, दो फंक्शंस को इक्वल करोगे तो इक्वल में क्या होगा, उसको माइनस तो कर दिया, लेकिन दोनों को इक्वल टू 0 करो तो जाके वो सेटिस्फाई वाला रिजल्ट देने लगेगा। नहीं तो क्या हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है कि फ्लोर एक्स वाला बाकी इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन वो नहीं था, तुम्हारा था इक्वल टू 0 करके, बात समझे। ठीक है, जैसे कि इसको अगर तुम फ्लोर एक्स था, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या हुआ था वहां पे, इसीलिए वहां सॉल्यूशन आ रहा था। ठीक है, अभी देखो हम तुमको बताते हैं दिक्कत क्या हो रहा था। देखो ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन था तुम्हारा, अब इसमें इसमें 1 मिनट, इसमें तुम एक इसको ड्रॉ करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है, और एक है तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तुम इसको क्या कहते, नेगेटिव लगाए थे, आया ना, लगाए थे ना, और तुम क्या बोले थे, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर इसमें तुम x बराबर 1 रखो, कितना, x बराबर 1 रखो, तो ये कितना देगा, 0 दे देगा। x बराबर 1 में यहाँ पे रखोगे तो 0, और x बराबर एक 2 भी जा रहा था ना, आई थिंक 2 में कितना हो जाएगा, 2 नहीं जा रहा था, एक और शायद कुछ बोल रहे थे, चल 2 ही गया था, हाँ, तो 2 दूनी 4, और यहाँ पे कितना हो गया, 7 हो गया, तो फिर तो उस केस में तुम्हारा क्या दे देगा, x बराबर 1 में तो 0 हो गया, x बराबर 2 में कितना दे देगा, ये मान लेते हैं जो भी तुम y मानना चाहो, तो कितना दे देगा 2 में, यहाँ पे -1 दे देगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हो जाएंगे 4 + 3 7 -8 -1, x बराबर 1 में कितना देगा ये, -1, x बराबर 2 में कितना देगा, -2। तो कल जब तुम कर रहे थे ना, ये इसको एक दूसरे को लेके सेटिस्फाई करवा रहे थे, जबकि वैसा क्वेश्चन नहीं था ये, जबकि ऐड करके है। अब दो चीजें होता है, y बराबर fx का ग्राफ और fx इक्वल टू 0 का फर्क आ जाता है ना, क्योंकि ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, वैल्यू देने लग जाएगा, और ये जनरल हो गया, है ना, एक जैसा नहीं है ना, फर्क आ जाता है दोनों में। कल यही प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए हमेशा इसका वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा था, जबकि वो एक अलग ग्राफ बना रहा है, और ये अलग बना रहा है, और दोनों को हम लोग इक्वलिटी करके देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए वो नहीं हो रहा था इसका सॉल्यूशन।
जबकि इसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन ही है, कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। कल हम लोग किए क्या थे इसमें बेसिकली, कल हम लोग किए थे कि चलो ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करना है तो हम लोग यही ना किए, या माइनस था कि प्लस था? प्लस था। तो ये हो गया। अच्छा ठीक है, प्लस है तो इसको फ्रैक्शनल में क्यों किए ना, फ्रैक्शनल में इसलिए कर रहे थे क्योंकि मुझे पता है इसका कुछ भी वैल्यू हो, ये 100% तुम्हारा 0 और 1 इन्हीं में होगा, चाहे एक्स कुछ भी हो जाए, है ना। ये फॉर ऑल एक्स तुम्हारा कहाँ, रियल नंबर सिस्टम से। इसका मतलब इसका रेंज ही है फ्रैक्शनल एक्स का तुम्हारा कहाँ, 0 तो होगा लेकिन 1 से हमेशा छोटा होगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर का ऐसा रेंज नहीं ना है। वो तो रियल नंबर का पूरा जा सकता है ना, अगर तुम इसमें इंटीजर डालोगे तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा से बड़ा भी नंबर देगा, नहीं तो जितना पॉसिबल हो पाए सबसे बड़ा नंबर दे सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग फ्रैक्शनल में किए ताकि यहाँ से एक मुझे रेंज मिले, रेंज मिलेगा तो हम बोल पाएंगे कि इस रेंज से इस रेंज तक आ सकता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे थे, फ्रैक्शनल पार्ट में डिवाइड किए थे। ओके, उसके बाद हम लोग किए एक्स स्क्वायर, यहाँ से कितना हो गया 3x प्लस 3 इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट, ये ना किए थे। फिर हम लोग बोले कि इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 का भी वैल्यू क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। 0 हो सकता है क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट का, अगर ये इंटीजर आ गया तो 0 भी हो सकता है ना। तो यहाँ से मेरा कितना निकला था, दो वैल्यू निकला था किधर से, अगर हम लोग इस साइड को देखें तो मुझे पता चला एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 लेस देन 0, क्योंकि ये घट गया। तो यहाँ से मेरा कितना निकला था एक्स का रेंज, -1 से लेकर 2 ओपन इंटरवल में। अगर ये ओपन इंटरवल में आया था तो हम बोले थे ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा, 1। क्योंकि ये इस रेंज में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का इस इंटरवल पे एक वैल्यू निकला, तो ऑब्वियस है कि ये वाले वैल्यू ओरिजिनल क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर करेगा तब तो बोलेंगे कि हाँ इस वैल्यू पे इसका एक वैल्यू आएगा। मुझे तो इसको सॉल्व करना है, तो मुझे नहीं पता है कि एक्स का क्या रेंज है, नहीं ना पता है पहले। एक्स का हो सकता है कि क्या पता, एक्स का रेंज मेरा 5 से लेकर मान लो कि 6 ओपन इंटरवल है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा 5 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो मुझे तो पता है नहीं, तो जब तक ये वैल्यू रेंज एक्स का निकालोगे नहीं तो ग्रेटेस्ट कैसे करोगे, तो ये यहाँ से पता चल गया 1 और 2 के बीच में, मतलब इसका वैल्यू 1। तो ये जो 1 है यहाँ रखने के बाद ये पूरे को सेटिस्फाई तो करना चाहिए ना, लेकिन तो वहां कर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसका वैल्यू 1 रखते हो यहाँ, अगर यहाँ पे 1 रखते हो तो क्या आ जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर 4x ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का 1 ही होता है ना। ये हो गया 1 और प्लस 3 इक्वल टू 0, कितना आ गया बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से कितना आ गया 2। कॉन्ट्राडिक्शन क्या आया, अगर यहाँ से x का वैल्यू 2 तो इसका मतलब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी तो 2 होता है, 2 का कितना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 ही होगा। एक बार तुम बोल रहे हो 1 होगा, एक बार बोल रहे हो कि 2 होगा, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन तो यहाँ से आ रहा है, सेम ही वैल्यू देना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है। अगर x के अलग वैल्यू पे बात करते तो अलग बात, मुझे पता है कि ये क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होंगे, लेकिन पार्टिकुलर किसी एक ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए एक ही कॉर्नर देगा, बात जा रहा है ना, ये बात हो जा रहा है। तो जैसे x का 2 वैल्यू हो सकता है क्योंकि क्वाड्रेटिक है, 2 वैल्यू आएंगे, लेकिन एक वैल्यू के लिए तो एक ही रूट आना चाहिए, तो एक वैल्यू डाल दो वापस में, ये दूसरा दे रहा है, तो गड़बड़ यहाँ हो रहा है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई इसको नहीं करेगा, नहीं करेगा तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा केस पे, इधर वाला। तो इधर वाले पे क्या होता है कि मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 ये 0 या 0 से बड़ा, क्योंकि ये अगर इसको हम लोग क्वाड्रेटिक में लेके गए तो ये तो हमेशा के लिए हो गया ना, 3/2 आई थिंक ऐसे ही हुआ था ना शायद, और 3/4 ये हो जाएगा तुम्हारा, आई थिंक ठीक है यही ना, 3 माइनस, हाँ 3/4 ही आया था। तो ये तो हमेशा के लिए 0 से बड़ा होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये यहाँ से रिजल्ट आ नहीं पा रहा है, बस ये बोल रहा है 0 से बड़ा। तो इस केस में अगर तुम बोलोगे x का वैल्यू, तो x का वैल्यू तो पूरा का पूरा r है, पूरा का पूरा r है कि नहीं। लेकिन इस केस में तुम्हारा क्या हो जा रहा है, वो रिस्ट्रिक्टेड हो जा रहे हैं, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा आ गया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया कि अगर 1 रख रहे हो तो वापस में 2 दे रहा है। ऐसा होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 रखते हैं और इसको सॉल्व करने पे x इक्वल टू अगर 1 आ जाता है, 2 ना आके क्या आता है 1 आ जाता, तो हम बोलते हैं x इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन मिल जाता, ठीक है, 1 सॉल्यूशन मिलता।
और इतना ध्यान रखना, अगर एक सॉल्यूशन मिल गया तो दूसरा भी 100% मिलेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, अगर एक रियल सॉल्यूशन मिला तो दूसरा भी मिलेगा ना जी। या तो दो रियल सॉल्यूशन मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे, ये ना होगा। इमेजिनरी जाएगा तो दोनों इमेजिनरी जाएगा, अदरवाइज फिर मिलेंगे, अगर एक मिल गए तो दो भी मिलेंगे, दूसरा भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात हो रहा था कल, तो एक भी इसका रियल सॉल्यूशन नहीं आ रहा था। अब ग्राफ से भी तो खाली जा रहा था ग्राफ, थोड़ा सा वो दिक्कत क्या बता नहीं, ग्राफ तो खाली है ना जा रहा था, जैसे इक्वल टू जीरो डाले जीरो हो गया, अब मतलब ग्राफ गायब ही हो गया। इतना छोटा क्यों दिखा रहा है ये? जो भी हो, एक्स स्क्वायर एक बार और देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस फ्लोर एक्स, उसके बाद प्लस थ्री। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, जैसे ही इक्वल टू जीरो डालेंगे ये गायब हो गया। अब थोड़ा सा दिख रहा है ना, देखो इक्वल टू जीरो डाला हुआ है ना, तो सॉल्यूशन तब भी ना देगा जी। कोई भी इक्वेशन को जब तक इक्वेट नहीं करोगे जीरो से, तो सॉल्यूशन कैसे देगा मुझे बता, नहीं ना देगा। तो सॉल्यूशन के लिए क्या इक्वल टू जीरो किया, अब इस जीरो को हटा दो, सिर्फ फंक्शन डालो, तो जैसे सिर्फ तुम फंक्शन करोगे देखो तुम्हारे पास आ गया, आया ना। हाँ, इसमें सेटिस्फाई भी कर रहा है, इसमें देखो यहाँ पे 2,0 पे कर रहा है, और 1,0 यही आ रहा था। हाँ, तुम बोले थे ना सर 2 पे जब भी जा रहा है 1 पे भी जा रहा है, ठीक है ना। इक्वेशन और एक पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल इक्वेशन फर्क आ जाता है ना दोनों में, इक्वेट करने से तुरंत रिजल्ट वाली बात आ जाती है, पॉलिनोमियल में अलग चीज होता है। ठीक है, अब जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर किए, समझना बात, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर किए, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पाराबोला दे दिया। अब वहां पे तुम एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 कर दोगे तो सॉल्यूशन बन गया, क्या सेटिस्फाई करेगा? इसका मतलब ये हो गया तुमने क्या किया, एक्स स्क्वायर +2 इक्वल टू 0 ये कर दिया ना, तो फिर तुम क्या इसका सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में तो हम तो ग्राफ ड्रॉ कर ही सकते हैं, तो ये समझ में आ रहा है ना फर्क। तो यही थोड़ा सा अंतर हो जा रहा था, एक पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो मुझे इक्वेशन चाहिए था, यही पे ये सिर्फ फंक्शन का दे रहा है कि फंक्शन ऐसा बिहेवियर रखेगा, लेकिन ये फंक्शन कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये फंक्शन कभी जीरो के बराबर नहीं होने वाला है, चला जा रहा है ना, चला जा रहा है, देखते हो यहाँ पे नहीं है कुछ भी, ऊपर ऊपर से कहीं से भी चला जा रहा है। ठीक है, ये अलग चीज है कि 1 रखने पे जीरो देगा, 2 रखने पे जीरो देगा, हाँ देगा, क्योंकि 1 और 2 सिर्फ इसको इस पॉइंट पे y का वैल्यू जीरो देगा। ठीक है, तो खैर ये चीजें था थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा माइनर है, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, गायब हो गया, जैसे इक्वल टू किया गायब हो गया। अगर इक्वल टू में आ जाता तो पक्का मानते कि वो फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे जीरो देगा, यानी कि सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उस पॉइंट पे, नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं, हम लोग आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो क्या था, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, इस सब से रिलेटेड और भी बहुत वर्क कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस आज भी करेंगे हम लोग, आज करेंगे लास्ट में। ठीक है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा दिखता है, पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा दिखता है, अगर मुझे कुछ नहीं पता तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले अगर मेरा एफ एक्स इक्वल टू, मान लो ना एफ एक्स इक्वल टू क्या, ओनली ए नॉट, और जहां पे ए नॉट क्या है, जीरो नहीं है, तो कैसा फंक्शन का ग्राफ होगा, कांस्टेंट, क्योंकि एक्स वेरी करने पे भी तुम्हारा क्या वाई वेरी हो रहा है या फंक्शनल वैल्यू वेरी हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ करेंगे, अब ये कांस्टेंट नेगेटिव है पॉजिटिव है नहीं पता, नहीं ना पता है, लेकिन जो भी होगा कांस्टेंट, तो हम लोग एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि मान लेते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है तो कैसा दिखेगा, इस तरह से जाएगा, ये हो गया ना तुम्हारा एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट। ठीक, एक काम करते हैं, इस वाले को हटा ही देते हैं, प्लस माइनस वाले सीन को, ये वाला, ताकि कहीं भी हो सकता है वो, न रहने दे, रहने ही देते हैं।
और अगर ये हो गया ए नोट कब पॉजिटिव के लिए, और अगर मान लो कि इधर कर दे एफ एक्स इक्वल टू ए नोट कब नेगेटिव के लिए। क्लियर? ये मेरा हो गया ओरिजिन, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। चलो अब पॉलिनोमियल का अगर एक डिग्री बनाना चाहे तो क्या होगा? हाँ, जैसे हो गया ए नॉट प्लस ए वन एक्स। अब ये स्ट्रेट लाइन होगा। अब स्ट्रेट लाइन बहुत तरह का होता है ना? ओरिजिन से पास होगा, नहीं होगा, अगर इसमें कुछ वैल्यू दे दोगे तो ओरिजिन से पास नहीं होगा, अगर ये नन जीरो जीरो हो गया तो ओरिजिन से पास होगा, लेकिन कुछ भी होगा तो स्ट्रेट लाइन एक्स हो जाएगा, वन प्लस एक्स, वन माइनस एक्स, जो भी करना चाहो, है ना, एक्स माइनस वन। तो ये कुछ भी होगा, एक स्ट्रेट लाइन होने वाला है, इतना तो पक्का पता चल गया कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। और स्ट्रेट लाइन कहीं से भी गुजार दो, सपोज करो ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। अब एक समझने के लिए हम दे रहे हैं y इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन, राइट। बस ये नहीं समझना है सर ये पॉजिटिव नेगेटिव ले लिया, नहीं, बस एक समझते हैं। चलो अगर हम लोग और डिग्री बढ़ाते हैं तो डिग्री बढ़ाओगे तो कैसा दिखेगा? जैसे कि मान लेते हैं हम लोग एफ एक्स इक्वल टू क्या करते हैं, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना जो हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट है वो जीरो नहीं है, फिर क्या ही फायदा होगा, है ना। ये भी जीरो नहीं है, नहीं तो फिर तो कांस्टेंट चला जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो फिर लाइन बन जाएगा। अब क्या देगा? अब क्वाड्रेटिक हो गया तो क्वाड्रेटिक पाराबोला देता है। कभी भी अगर तुम पाराबोला को देखोगे तो तुम्हारा कैसा आता है, ए नॉट प्लस, या इधर से लिखते हैं ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। तो इसको तुम कभी चाहो पाराबोला के इस जनरल इक्वेशन है ये कन्वर्ट कर सकते हैं। अब पाराबोला कनकेव अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, कैसा इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, वो अलग बात है। इसमें हम 6 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना। ये लेस देन जीरो में कैटेगरी बनेगा, ये टू ग्रेटर देन जीरो में कैटेगरी बनेगा, ठीक है। लेकिन जो भी बनेगा होगा क्या, ये पाराबोला, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो तुम इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकती हो। कैसा? ए टू कॉमन ले लेते हैं, तुम डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग कि एक्स जो भी यहाँ पे ए रहा और एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर और प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, या बीटा का स्क्वायर, ऐसा तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, या बीटा का स्क्वायर छोड़ो बीटा ही, ठीक है, ऐसा तो कर ही सकते हैं ना। तो ये क्या देगा तुमको? पाराबोला। और ये क्या है? शिफ्टिंग है। और ये क्या है? अगर ये पाराबोला का मेरा हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग और ये क्या? वर्टिकल शिफ्टिंग है ना। किसी भी क्वाड्रेटिक को हम चाहो तो ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी को भी ले लो, किसी को भी। अगर तुमको करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तुम इसको आराम से कर सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे, टू एक्स, और इंटू वन बाई टू, चलेगा ना, कर देंगे, और वन बाई टू का स्क्वायर ऐड कर देंगे, वन बाई टू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ऐड वन हाई, तो कितना बन जाएगा बोलो, एक्स प्लस वन बाई टू का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया थ्री बाई रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर, या थ्री बाई फोर, या थ्री बाई फोर। चलो परफेक्ट स्क्वायर हमको जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं थ्री बाई फोर, चलेगा, वन माइनस वन बाई फोर। तो क्या देगा ये तुम्हारा, अगर तुमको पता है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पाराबोला का ग्राफ अगर मुझे पता है तो ये शिफ्टिंग है ना, हाफ यूनिट तुम्हारा लेफ्ट साइड में शिफ्टिंग है हॉरिजॉन्टली, है ना, और थ्री बाई फोर यूनिट शिफ्टिंग है तुम्हारा अबव। ये शिफ्टिंग हम बताए थे एक क्लास, है ना, एक शिफ्टिंग एक क्लास बताए हैं, किसमें बताए हैं, शायद मॉडल अलजेब्रा में बताए होंगे। तो जो भी हो तुम्हारा, अगर क्वाड्रेटिक बनता है तो क्या बनता है, पाराबोला बनता है। क्वाड्रेटिक बनता है तो एक ग्राफ ग्राफ जो तुम्हारा है ये एक पाराबोला बनता है, ठीक है। पाराबोला कहीं से भी हो सकता, हम ऐसा करके को दे दिए, ठीक है, ये है तुम्हारा पाराबोला, जो भी रहे ये तुम्हारा पाराबोला बनाएगा। क्या बना देगा? पाराबोला, ठीक। और ये क्या है तुम्हारा? स्ट्रेट लाइन। ये क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट फंक्शन। अगर फोर क्यूब कर दे तो वही कर्व बनेगा, हाँ, कांस्टेंट फंक्शन। अगर क्यूब कर देंगे तो थोड़ा कहना मुश्किल हो जाएगा, है ना, कर्व बनेगा, कर्व हो सकता है सिमेट्रिक का, इतना तो पक्का है क्यूब में कि ज्यादातर केस में सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होगा, या तो फिर नहीं भी होगा, तो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा बात है, ठीक है ना। वो ऑड फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इवन फंक्शन का तो चांस नहीं है, लेकिन ऑड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मेन रीजन है कि तुम्हारा एक्स क्यूब है, तो इवन का तो चांस खत्म हो जाता है,
ऑड के लिए क्या है कि अगर सिर्फ एक्स क्यूब है तो ऑड फंक्शन आ जाएगा, तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। लेकिन अगर एक्स क्यूब के साथ एक्स स्क्वायर ऐड कर दे तो ना ही इवन है ना ही ऑड है ना। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर क्यूब के लिए 4 के लिए करेंगे तो मे भी उसमें फिर आगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इतना में क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर जैसा बन रहा था तो पाराबोला के जनरल इक्वेशन में चला गया, लेकिन आगे नहीं जा पा रहा है ना। आगे जैसा भी सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से फिर उसको हम लोग कर्व स्केच करने का होगा तो हम लोग वहां से कर सकते हैं। ठीक है, चलो इतना तक अगर ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा डोमेन रेंज वगैरह समझते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन कैसे ड्रॉ करोगे? आइडेंटिटी फंक्शन y इक्वल टू एक्स कैसे ड्रॉ करोगे? बस y इक्वल टू एक्स है ना जी। ओरिजिन से पास करते हुए हाँ, ऑरिजिन से स्ट्रेट। पास करते हो, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ एक्स देना भूल गए हैं, y इक्वल टू एक्स लिख के छोड़ दिए हैं। बिल्कुल ऑरिजिन से पास होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग x नेगेटिव देते हैं तो y भी नेगेटिव, x पॉजिटिव देंगे तो y भी पॉजिटिव, तो y इक्वल टू एक्स हो गया। डोमेन कितना होगा इसका? रियल नंबर है ना। डोमेन तुम्हारा पूरा का पूरा हो जाएगा रियल नंबर। तो और क्या ही करना है इसमें, ठीक है। डोमेन अगर बात करें तो डोमेन हो गया पूरा का पूरा। रेंज कितना होगा? रेंज भी पूरा क्या हो गया, आर ही हो जाने वाला है। हाँ, 1112 भी है, 1112 भी है। और कुछ बोल पाओगे? ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन भी है ना, क्योंकि x के जगह माइनस एक्स करोगे तो रिटर्न में वही दे देगा। नहीं, ऑड फंक्शन नहीं है। अगर f माइनस एक्स करते हैं तो कितना दे देगा? माइनस एक्स। माइनस एक्स को क्या लिखोगे फिर? माइनस ऑफ एफ एक्स। हाँ, ऑड फंक्शन है, बिल्कुल ऑड फंक्शन है, सॉरी ऑड फंक्शन है। और भी कुछ इसके बारे में बता सकते हो? हाँ, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, वो सब छोड़ देते हैं अभी, आगे फिर देखेंगे। वो तो है ही, बहुत सारा चीजें और भी निकल जाएगा। अगर हम लोग स्क्वायर फंक्शन करें यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक वाला, तो क्या देगा ये? अपर पाराबोला दे देगा। ठीक है, बिल्कुल ये अपर पाराबोला, कुछ अपर पाराबोला ये मिल जाएगा। ओरिजिन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका रेंज कितना होगा? हाँ, ये रेंज हो जाएगा तुम्हारा 0 से लेकर इंफिनिटी। और डोमेन कितना होगा? डोमेन पूरा का पूरा R हो जाएगा। क्या ये 1 1 होगा? हाँ, ये मैनी 1 हो जाएगा, मैनी 1। और ऑन टू होगा? अब ऑन टू पे ना डिपेंड करता है कहाँ से कहाँ ले रहे हो। 1 1 के लिए तो चलो ठीक है, 1 1 पे अगर फंक्शंस ना भी दे, R से R है कि R से R प्लस है, तो फिर भी चल जाएगा। लेकिन ऑन टू के लिए डिपेंड करता है कि तुम्हारा कोडोमेन क्या है ना। कोडोमेन अगर R प्लस लोगे तो ऑन टू है, कोडोमेन अगर R प्लस ना लेके R लोगे तो ऑन टू नहीं है। ठीक है, उनको हम छोड़ देते हैं। कौन सा? R से R प्लस में फंक्शन नहीं होगा? R से R प्लस में ही फंक्शन होगा, कैसे नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? फंक्शन है जी, बिल्कुल है। ठीक है, हाँ पूरा रियल नंबर में ही है, फंक्शन है। वेल डिफाइन है तो फंक्शन है, वेल डिफाइन है। इसका 1 1 का उल्टा हो जाता है ना चेक करने में, तो वेल डिफाइन है जी। अच्छा, तो ऐसा हम लोग ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। आगे एक्स क्यूब, क्यूब फंक्शन कैसे करेंगे? हाँ, ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन जाएगा। अच्छा, इसको एक चीज यहाँ और लिख देते हैं, इससे याद आया कि ये इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। यहाँ पे ये क्या है? इवन फंक्शन। ठीक है। अच्छा, क्यूब में कैसा फंक्शन हो जाएगा? हाँ, ये तो इतना तो पक्का है कि ये ऑड फंक्शन होने वाला है। अच्छा, तो इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर दें। मान लो एफ एक्स इक्वल टू थे या तुम्हारा वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव तो वाई भी पॉजिटिव। ओके, एक्स इंक्रीज करेगा। देखो इसमें कनकेव अपवर्ड डाउनवर्ड मैक्सिमम मिनिमम बहुत कुछ आ सकता है ना। किस तरह से कितना कर्व तुम्हारा देखो कर्वेचर देखोगे तो कितना कर्व बैंड करेगा वो भी मैटर करता है। कि बहुत तेजी से बैंड कर जाएगा, ऐसे होगा कि थोड़ा धीरे धीरे बैंड करेगा, कि यहाँ होगा कि यहाँ होगा, तो डिपेंड करता है उस पर। ठीक है, तो बहुत सारा चीजें आता है। अभी हम सिर्फ मोटे तौर पे दिखा रहे हैं तुमको कि बस इसका ग्राफ क्या होने वाला है कि नहीं। तो ये बात सारा चीजें है, तो इतना पक्का है कि एक्स अगर धीरे धीरे इंक्रीज करोगे तो वाई बहुत तेजी से इंक्रीज होने वाला है।
तो कुछ ऐसे जाओगे, जाते 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 ऊपर चला जाएगा। x 0 में 0 है, अगर x नेगेटिव करते हो तो कैसा होगा, यही होने वाला है ना। सिमेट्रिक अबाउट क्या हो गया, x या y ओरिजिन, ओरिजिन हो गया, ये हो गया तुम्हारा x, ये हो गया तुम्हारा y, ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन, ये दिस इज अवर ग्राफ y इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। ओके, तो यहाँ तो हम लोग बोल सकते हैं इसका डोमेन कितना होगा, रियल नंबर। हाँ, डोमेन हो गया पूरा का पूरा r, रेंज कितना हो गया, रेंज हो गया पूरा का पूरा r। क्या ये 1 1 है, बिल्कुल। क्या ये ऑन टू है, बिल्कुल है, 1 1 ऑन टू दोनों फंक्शन। ऑड है या इवन है, ऑड फंक्शन है। अगर सिर्फ इतना ही दे दें क्वाड्रेटिक में, सॉरी क्यूबिक में, तो ऑड है, लेकिन ऐड कर दे इसके साथ प्लस एक्स स्क्वायर या प्लस 2 कांस्टेंट, तो फिर गया ये, है कि नहीं। तो और कुछ इसके बारे में बोल सकते हैं, देखो बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं कि बैंडिंग बैंड से रिलेटेड अगर 2x क्यूब करे, 3x क्यूब करे, इसके साथ मल्टीप्लाई या nx क्यूब करे तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, ये सब भी बोल सकते हैं। सारा ओरिजिन से ही आएगा, बस इस तरीके से जाएगा, कोई इधर से जाएगा, कोई इधर से जाएगा, है ना, वैसा होगा। तो इतना इग्नोर करते हैं। अच्छा, x4 करोगे तो कैसा होगा, अपर पैराबोला ही। हाँ, अगर हम लोग एक और ले ले तो y इक्वल टू x4, अरे बहुत तेजी से गेन करेगा, ऊपर जाएगा ना जी। यस सर। ये अगर 2 में 8 देगा, ये 2 में कितना देगा, 16 देगा। तो जो यहाँ पे ये जा रहा है ना, इससे और नजदीक से y के जाने लगेगा ना, बहुत तेजी से जाएगा ऊपर। तो इसलिए तो इवन फंक्शन है, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, जो तुम्हारा पाराबोला था ना, उससे और इस तरह से जाने लग जाएगा ना। ये पाराबोला में क्या था, थोड़ा सा हम फैला के दिए थे करीब करीब, है ना। ये तो और जाएगा, उसमें अगर इसमें 2 डालोगे, x का वैल्यू 2 तो y4 जाएगा 2 गुना, इसमें 2 पे 16 चला जाएगा 4 गुना, तो ये बात बन जाता है ना। तो इस तरह से मेरा हो जाएगा। ओके, अब ये हो गया x ओरिजिन, y इक्वल टू x4, इवन है, इवन है ना। डोमेन, डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर ले सकते हैं। रेंज क्या होगा, रेंज हो जाएगा तुम्हारा 0 से लेकर इन्फिनिटी है। 1 1 होगा, नहीं होगा, मैनी 1 होगा। अब ऑन टू छोड़ देते हैं, क्या ही बोलेंगे उसमें। और तुम्हारा और क्या बोले, एक इवन फंक्शन होगा ये, इवन फंक्शन। तो इसी तरीके से अगर हम लोग x5 करें तो फिर इसी तरह से कुछ दिखने वाला है, क्योंकि ऑड ऑड x के ऑड वैल्यू के लिए ऑड जाएंगे, और सॉरी x के पॉजिटिव के लिए y पॉजिटिव, x नेगेटिव में y नेगेटिव, है ना। अब देखो इसमें बहुत कुछ है, तुम बोल सकते हो सर यहाँ पे ये इस तरीके से कैसे स्मूथली गया, क्या ये ऐसा नहीं जा सकता, ऐसा करके ऐसा चला गया, ऐसा चला गया, है ना। तो सब तो फिर हम लोग डिफरेंशिएबल फंक्शन पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबिलिटी है, कहाँ डिफरेंशिएबल होगा, ओरिजिन पे होगा कि नहीं होगा, वो सब पे डिस्कस करेंगे आगे चल के। अभी सिर्फ इतना समझो कि स्मूथली यहाँ बैंड करेगा, है ना। जितना तेजी से ऐसे करके आएगा, फिर उतना ही तेजी से ऐसे करके चला जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पूरा कर्व ट्रेसिंग चाहिए, कर्व ट्रेसिंग में कितना कुछ होता है कि नहीं। डोमेन हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, एसिम्प्टोट हो जाएगा, कर्वेचर हो जाएगा, कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, कनकेव अपवर्ड, कनकेव डाउनवर्ड, कम से कम खास करके इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट ही है, नाइदर लोकल मिनिमा नॉन लोकल मैक्सिमा, है ना। सैडल पॉइंट में इतना चीज चाहिए होता है किसी एक ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। अब ये कार्टेशियन में भी कर सकते हैं, तुम्हारा पोलर में भी जाएगा, उसमें भी होता है, इनिशियल लाइन चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। पेडल कर्व भी होता है, पेडल कर्व पढ़े हो गए अगर पार्ट 1 में पढ़े हो। इंट्रिंसिक कर्व आर थीटा में, r5 में। पैरामेट्रिक तो पढ़े ही हो, x का वैल्यू t में, y का वैल्यू t में। पैरामेट्रिक कहाँ ड्रॉ होता है तो कार्टेशियन में ही है ना। डेसिमल्स में पैरामेट्रिक ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। उसमें तुम अगर ऑर्डर पेयर में वैल्यू रखोगे ना, आ जाएगा। जैसे तुमको ड्रॉ करना है y बराबर एक्स स्क्वायर, सपोज करो, ठीक है। अगर तुमको पैरामेट्रिक ड्रॉ करना है, अगर x बराबर तुम मान लो t/2 लेते हो, इस केस में y कितना हो जाएगा, t²/4। तो अगर पैरामेट्रिक ड्रॉ करना है तो एक काम करो, तुम यहाँ पे t/2 कॉमन, t²/4 और ब्रैकेट में घेर देना, कर्व दे देगा, यही वाला देगा y बराबर एक्स स्क्वायर। लेकिन पैरामेट्रिक में जब भी चेंज करो, अलर्ट रहना कि जो ओरिजिनल कर्व का है वो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये तो इसमें दे देगा, अब कोई बोलेगा सर इसका हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं। इस केस में हाफ पैराबोला दे देगा, सिर्फ राइट साइड कर देगा, लेफ्ट साइड का नहीं देगा। ये तो पूरा देगा, लेकिन ये सिर्फ राइट साइड का देगा अगर ऐसा कर दोगे तो।
ठीक है, तो सारा चीजें कर सकते हो। तो कर्व ट्रेसिंग में बहुत सारा चीज चाहिए, हम लोग सिर्फ कर्व देख रहे हैं कि किस फंक्शन का कैसा बिहेवियर कर्व का होता है। तो इतना पता चल गया कि x5 में वापस क्या होंगे, एक्स क्यूब जैसा ही होगा। s6 में x⁶ में क्या होंगे, पाराबोला जैसा होगा। मतलब तो इतना तो पता चला ना कि x⁴ अगर मेरा 2n होता है तो कैसा होगा, पाराबोला जैसा। हाँ, और x⁴ तो कैसा होगा, इसके जैसा। बस वो शिफ्टिंग का होगा थोड़ा सा कि कितना हमको बैंड करना है, यही ना चीज है, कितना बैंड करना है इन जनरल। तो कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हारा इवन वाला, ठीक, इवन वाला ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पे कितना है, 6 के लिए है, ये कितना है, ये जो तुम्हारे व्हाइट कलर के x4 के लिए ये कितना है, -x। तो -x का इस तरह से डॉट 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 किए हुए, ये कितना है, +x का ऐसे करके डॉट 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 किए हुए हैं, ठीक है। हाँ, मॉड x वाला जाएंगे। तो जैसे जैसे तुम x का पावर इंक्रीज करोगे इवन में, वो क्या होने वाला है तुम्हारा, और नजदीक और नजदीक और नजदीक और नजदीक जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर x⁴ सपोज करो तुम कितना कर देते हो, x⁻10, तो कैसा जाएगा, ऐसा करके जाएगा। यहाँ थोड़ा सा बैंड होगा, रुक जाओ। 1 से पास करेगा ही। हाँ, 1 से तो पास करेगा ही 100%। हाँ, 1 से तो पास करेगा ही, क्योंकि 1 पे तो वो वैल्यू देगा ही देगा, बिल्कुल देगा, ठीक है। तो और नजदीक जाएगा वो, जाएगा ना। 1 पे पास करेगा वो तो है, लेकिन कितना ऊपर पास करेगा वो मैटर करता है, वो तो कट क्या करेगा, वो तो पूरा चिवरा जाएगा ना। एक्स का नेगेटिव से तुम एक्स इंक्रीज इधर करो वो तो जाएगा ही जाएगा। 1 से छोड़ो, तुम्हारा 1 से पास नहीं करेगा। 1 का मतलब अब क्या, इसमें एक्स का वैल्यू 2 पे भी तो कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा ही देगा, 3 पे भी रिजल्ट देगा ही देगा। बस वाई बहुत तेजी से इंक्रीज कर जाएगा उस केस में, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके लिखेंगे, जरूर जाएगा इस केस में, है ना। एक्स का वैल्यू 1 पे 1 ही देने वाला है हमेशा, लेकिन 1 के बाद वो बहुत तेजी से मूव करने लगता है, ठीक है। 1 पे क्या देगा, 1 ही देगा। तो यहाँ अगर तुम्हारा मान लो ये 1 है, 1,1 क्या है, ये 1,1, यहाँ पे कितना है, इवन है ना जी। तो ये हो गया -1,1। तो हर एक कर्व हो ये जाएगा तो यहाँ से पक्का, यहाँ से जाएगा, लेकिन यहाँ के बाद कितना तेजी से वो ऊपर जाएगा ये अलग मैटर करता है। यहाँ पे थोड़ा सा फैला हुआ है इसीलिए ये दूर है। तो अगर तुम कोई भी कर्व दो, सपोज करो कि हम यहाँ पे एक कर्व और देते हैं ऐसा करके कि, हाँ मतलब नीचे से जाके वो ऊपर घूम जाएगा, पहले ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, उसके बाद पूरा ऐसे घूम जाएगा। इतना पक्का है, 6 के पहले होगा अगर 10 डालेंगे तो, है ना। फिर ये इस तरह से जाएगा, जाते 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 पूरा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर ज्यादा घुमा दिए, सीधा जाएगा, टेढ़ा नहीं जाएगा। सीधा में भी पूरा असिम्प्टोट तो इन्फिनिटी में जाते होता है। सपोज करो y x⁻ कितना कर देते हैं, 10, राइट। y x⁻10 हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीजें है। अब क्या ये इवेंट वाला समझ में आया, दिख रहा है सारा चीजें, दिख रहा है ना। तो ये तुम्हारा हो गया इवेंट। अच्छा, इसका डोमेन वगैरह सब उसी तरह लिख सकते हैं, बोलो बनाओगे क्वेश्चन, रुक जाओ पहले एक बार हम दिखा देते हैं, फिर क्वेश्चन भी बारी आएगा। इसका डोमेन कितना होगा, डोमेन हो जाएगा पूरा का पूरा रियल। रेंज कितना हो जाएगा, रेंज वही होने वाला है ना, 0 से इन्फिनिटी, वही हो जाएगा तुम्हारा, मेनी 1 हो जाएगा। और तुम्हारा इवन फंक्शन तो है ही, इवन फंक्शन तो ये होगा ही। और कुछ बोल सकते हैं, बाकी 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 बाद में देखा जाएगा, है ना। बाकी बाद में देखते हैं हम लोग। तो ये विजिबल है प्रॉपर, हाँ विजिबल है, ओके। तो बाकी बाद में हम लोग देख लेंगे। अच्छा, अगर बेटा कल भी ऐसे ही हो रहा था, मच्छर आके बैठ गया और हम पैनल वर्क ही नहीं कर रहा है, हमको लगा कि फिर रुक गया है, फिर सोचे रुका है तो गया कहाँ। चलो ठीक है। अब अगर इसमें जैसे हम बोले 2n है तो 2n - 1 कर दे तो कैसा दिखेगा, यही दिखने वाला है ना, यही दिखेगा। हाँ 5 3, तो ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है कि नहीं, वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस था, ये सिमेट्रिक अबाउट क्या है, ओरिजिन है। इसमें मेंशन कर देते हैं दिस इज अ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठंडा लग रहा है तो बोलो, आज बोलो, मेरा बिजली बचेगा ना जी, कर दें। अच्छा फिर गर्मी लगेगा ना, कम करके चला देंगे, ठीक है। तो सिमेट्रिक अबाउट कितना है ये, y एक्सिस है, ओके।
ये इस वाले पे भी थोड़ा डिस्कस कर लें, इसका डोमेन कितना होगा। यहाँ पे ऐसे भी ऑड फंक्शन हम पहले लिख दिए हैं। डोमेन हो गया पूरा का पूरा आर, रेंज भी आपका कितना हो गया पूरा का पूरा आर ही हो जाएगा। ये आपका पक्का है कि 1 1 फंक्शन होने वाला है। ऑड फंक्शन हम पहले भी लिख चुके हैं। और ये कितना हो जाएगा, हाँ सिमेट्रिक अबाउट हो जाएगा आपका ओरिजिन, ओरिजिन का ही होने वाला है ना। अब तुम ये इतना तो पक्का है कि इधर तुम्हारा ये पॉइंट कितना है, हमेशा इस पॉइंट से तो जाएगा ही 1 1 और -1 1 यहाँ से तो पास होगा, इनके बाद जाके वो मूव करने लगेगा। हाँ सॉरी, -1 बिल्कुल बिल्कुल नीचे है ना, नीचे है ये -1 अब इनमें क्या हो गया, सपोज करो कि हमको x⁻20 देना है, तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, थोड़ा नीचे से जाते जाते इस तरह से जाने वाला है, एकदम लगेगा चिपटा होने वाला है, इस जगह पे फ्लैट हो जाएगा पूरी तरीके से। जितना x का पावर जाएगा उतना ही वो x एक्सिस के करीब से जाएगा ना, क्योंकि उतना ही छोटा होता है ना जी। तुम खुद सोच के देखो, x की पावर 10 करते हैं, अगर x का वैल्यू 0.1 है तो समझ रहे हो ना, इसका पावर 10 कितना छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर x का वैल्यू 2 करते हैं तो 2 पर पावर 10 कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा चला जाएगा। तो यही है कि यहाँ पे एकदम स्मूथली x को टच करते धीरे धीरे धीरे, जैसे 1 के बाद एकदम हाई जाने लगेगा, ठीक है, पूरा हाई जाने लगेगा। तो ये फंक्शन है, इसको भी बोल रहे थे ना कल, एक्सपोनेंशियली जैसा लगता है ना, लेकिन एक्सपोनेंशियल इसमें फर्क होता है, क्योंकि कुछ आफ्टर अगर x को इंक्रीज करने के बाद एक्सपोनेंशियली बहुत तेज ग्रोथ करेगा, ये फिर भी एक लिमिट में रहेगा पॉलिनोमियल, लेकिन एक्सपोनेंशियल क्या करता है ना, बहुत तेज ग्रो होने लगता है वो, ठीक है, बहुत तेज होने लगेगा। अगर a ग्रेटर देन बड़ा है, a ग्रेटर देन 1 है और a⁻x है, तो बहुत तेज ग्रो कर जाएगा वो। तो पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल में बहुत सारा तुम एप्लीकेशन दे सकती हो, लेकिन उसको देखना पड़ेगा, जितना ज्यादा डाटा है तुम्हारे पास उतना ही अच्छा ग्राफ बनेगा, कि ज्यादा डाटा में ना पता चलता है कि कौन सा ग्राफ का बिहेवियर ये है। तो ये तुम्हारा कितना, मान ले x⁻10 कितना ले 11 ले लेते हैं, x⁻11 चलेगा। तो इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं, सारा ग्राफ वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करें, कोई आइए सब में क्वेश्चन, क्वेश्चन का कुछ अभी फिलहाल है नहीं। ग्राफ ऑफ रेशनल फंक्शन कैसे होगा, रेशनल फंक्शन बता देते हैं, बोलो रेशनल फंक्शन कैसे होगा, सिमेट्रिक अबाउट। अब रेशनल फंक्शन में तो हाँ बहुत सारा अलग अलग आ सकता है ना। जैसे कि रेशनल फंक्शन होता कैसा है, मान लो f(x) इक्वल टू रेशनल फंक्शन लेना है, तो क्या होगा px/qx, और जहाँ पे px/qx क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ही है ना। अच्छा, इतना तो पक्का है ना कि qx 0 ना हो वैसा x को डोमेन से हटा देना है, इतना है ना कि डोमेन में क्या होगा, अगर इसका हम लोग डोमेन लिखना चाहेंगे तो डोमेन में r तो होगा, लेकिन r से वैसा x हटने वाला है जिसमें कि qx क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, वैसा x को हटा देंगे ना, तो फिर तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो फिर तो ग्राफ वहां पे फिर चेक करना पड़ेगा ना हमको। अब डिसकंटिन्यूअस अलग अलग टाइप का आता है ना, टाइप 1 टाइप 2 जंप डिसकंटिन्यूअस रिमूवल वगैरह बहुत सारा आता है ना। तो खैर उस पे तो डोमेन इतना हो जाएगा, रेंज क्या होगा इसका, तो रेंज तो फिर डिपेंड करने लग जाएगा कि फंक्शन कैसा है। डायरेक्ट अभी रेंज बता पाना मुश्किल है, लेकिन इतना जो भी होगा सबसेट ऑफ R होगा। देखे ना कल एक रेशनल फंक्शन का रेंज -5 से 4 के बीच में ही रह गया था, है ना। तो रेंज क्या पाना भी डायरेक्ट मुश्किल है। अच्छा, अब इसका ग्राफ में अलग अलग टाइप से बहुत बनेगा, लेकिन अभी जो हम इंटरेस्टेड हैं वो किसमें है, इसमें क्या है ना कि जैसा क्वेश्चन होगा वैसा बिहेवियर रखेगा, डायरेक्ट हम नहीं बोल पाएंगे। तो अभी मान लो कि अगर तुमको देते हैं कि 1/x का, ये भी एक रेशनल फंक्शन है, पॉलिनोमियल है नहीं है, रेशनल है। अगर 1/x² कर दे, 1/x³ कर दे, अभी सिर्फ इसी को देखते हैं, ठीक है, एन इवन है ऑड है उसमें। अब इसमें क्या है कि अब जैसे x² + 1/x, तो चलो इजी है, x² + 1/x² + 3, तो थोड़ा सा बनाना पड़ जाएगा ना कि अच्छा लिमिट इसका 1 जा रहा है, इन्फिनिटी पे तुम्हारा एसिम्प्टोट 1 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फिर वो ग्राफ तुरंत देख के नहीं बना पाएंगे, अगर हम तुमको बोलेंगे ग्राफ ड्रॉ करो x² + 1/x² + 3, तुम डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि इसमें एसिम्प्टोट आ रहा है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इन्फिनिटी डालोगे कट के 1 हो जाएगा,
लिमिट 1 है ना, तो इतना पक्का जो भी ग्राफ है जब x बहुत इंक्रीज करेगा तो बस ये जो y इक्वल टू 1 है यहीं जाकर टच करेगा। अब इसके ऊपर है इसके नीचे है वो तो फिर इसमें वैल्यू रख के, अगर जीरो रखोगे तो 1/3, मतलब x का वैल्यू जीरो में y क्या देगा 1/3, तो लगता है कुछ ऐसा करके ऐसा जाने वाला शायद, है ना। अच्छा नेगेटिव आएगा इसका वैल्यू कभी, नेगेटिव तो होगा नहीं, तो हो सकता है इधर से पूरा घूम जाए, क्या पता। तो सिर्फ इतना ही से तो ग्राफ ड्रॉ नहीं ना हो जाएगा, इधर का मिनिमम सबसे एक्स देख लेंगे, एक्स का वैल्यू जीरो से नेगेटिव करोगे फिर रिटर्न आने वाला है ये, ठीक है। 1 पे करोगे और -1 पे करोगे सेम वैल्यू देने वाला है क्योंकि सिमेट्रिक होगा। 1 पे लो या -1 पे लो, नेगेटिव लो, देगा तो सेम ही देगा कि नहीं देगा। तो हो सकता है कि ये इधर जा रहा हो या हो सकता है ऐसा करके इधर चले जाए। x माइनस इन्फिनिटी रखो कितना देगा, तो अभी तुम्हारा x माइनस इन्फिनिटी में 1 ही आने वाला है ना। तो हो सकता है कि ये ऐसा करके ऐसा जाए फिर ऐसा करके चला जाए, कैसा बोले सही बनेगा। अब ये एक आइडिया लगाया जा रहा है ना अभी, क्योंकि इसको तो हम पूरा मान लो कि करेंगे तब जाके, ये है 1। अब तुम्हारा y इक्वल टू 1 पे कितना, y x इक्वल टू 0 पे 1/3, तो क्या पता ये इस तरह से आया 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 सॉरी आ रहा इंफिनिटी से, और ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके आया फिर ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना, एक थोड़ा सा मतलब गड्ढा जैसा हो जाएगा, कटोरा बनने लगेगा। और इन्फिनिटी पे जब नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव 1 पे टच करेगा, एसिम्प्टोट है हॉरिजॉन्टल, फिर देखेंगे क्या वर्टिकल है, नहीं तो वर्टिकल पॉसिबल नहीं है क्योंकि जीरो नहीं होने वाला है। अगर यहाँ पे ये वैल्यू जीरो होता है तो उस पॉइंट पे वर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारा चीजें मैटर करता है। तो देखो रेशनल फंक्शन तुरंत फंक्शन देख के बोल देंगे ये वाला ग्राफ हो जाएगा, मुश्किल बात है, बहुत कुछ चाहिए, मैक्सिमा मिनिमा बहुत कुछ चाहिए। लेकिन अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम सिर्फ इस टाइप के ग्राफ को डिस्कस करेंगे, ठीक। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा मेरा लिमिट वगैरह पढ़ने लगेंगे ना तो और आइडिया आने लग जाएगा, बहुत तरह का लिमिट इसमें आएगा जो तुम्हारे एग्जाम में आता है। ओके, अगर हम तुमसे पूछेंगे 1/x का ग्राफ बताओ तो क्या होगा, हाँ, तो इसमें आप मान लेते हैं इसको देते हैं y वैल्यू, तो कैसा जाएगा, चलो x नेगेटिव तो y नेगेटिव, है ना। और इतना पता है कि एक्स वाई बराबर 1 टाइप से, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 1, x नेगेटिव देंगे तो y नेगेटिव, मतलब जो भी होगा इस क्वाड्रेंट में होगा और इस क्वाड्रेंट में होगा, x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y नेगेटिव। तो जब ड्रॉ करोगे ना x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 1 तो कुछ इस तरह से जाएगा। क्यों, क्योंकि कम से कम कुछ नहीं तो इतना तो बोल सकते हैं ना, अगर x जीरो तो y इन्फिनिटी, लो x जीरो तो y इन्फिनिटी, अगर x जीरो राइट साइड से है तो y प्लस इन्फिनिटी, x जीरो अगर लेफ्ट साइड से है तो y माइनस इन्फिनिटी। आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है ना x इक्वल टू 0 पे। हाँ, अच्छा x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, मतलब यहाँ वाला जो भी पॉइंट होगा तुम्हारा ये कैसा पॉइंट होगा 1,1, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा कैसा होगा -1,-1। बात समझ में आ रहा है, तो कुछ हद तक तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं। अच्छा, x बराबर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो y जीरो, x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी उस केस में भी y जीरो, क्योंकि -1/-इन्फिनिटी जीरो ही होता है ना। तो दोनों तरफ से तुम क्या इस तरह का कोई आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ये स्मूथ कर्व ही बनने वाला है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस अगर जीरो हटा दे तो ये डिफरेंशिएबल भी है, जीरो पे नहीं है, जीरो के अलावा डिफरेंशिएबल भी है। तो अगर जिस पॉइंट भी वो डिफरेंशिएबल रहता है तो वहां कर्व स्मूथ ही बनता है, ठीक ना, नहीं तो फिर दो दो टेंशन आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीजें हैं, तो ये हो गया y बराबर 1/x का। अगर इसी को अगर तुम x बराबर 1/y लिखना चाहो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबर है, बात बराबर है, क्योंकि ये तुम्हारा है x, ये तुम्हारा है y, और इसको से घुमा दोगे क्या दिक्कत है, वही रह जाएगा ना, वही रह जाएगा दोनों तरफ से। ओके, अब अगर तुम्हारा 1/x का ये हो गया, अब अगर मान लेते हैं कि y इक्वल टू 1/x² करना हो तो हाँ, इस ये किसके सिमेट्रिक होगा, ओरिजिन ही बोल सकते हैं, y इक्वल टू 1/x, क्या ये 1 है, यस सर 1 है, 1 है, जीरो को छोड़ के ही बात करेंगे, इतना तो पक्का है। इसका डोमेन में क्या होगा, डोमेन हो जाएगा r-0 को हो गया, रेंज कितना होगा r-0, रेंज भी तुम्हारा हो गया r, और यहाँ पे जीरो नहीं ना दे रहा रेंज में, वो भी जा रहा है, गायब हो जा रहा है, r-0, रेंज भी जीरो से घट गया, डोमेन हो गया 1 है, यस सर 1 है, क्योंकि जीरो हटा दो तो इधर x का किसी एक वैल्यू के लिए y एक ही आ रहा है ना, और इधर भी किसी x के एक वैल्यू के लिए y एक ही आ रहा है, इधर तो y नहीं ना, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा जा रहा है,
तब ना कट जाता। यस सर। ये एक्स के एक वैल्यू के लिए वाई दो अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो फंक्शन ही कट जाता है ना। और दो एक्स के लिए सेम वाई वैल्यू दे रहे हैं तो वो भी नहीं है, तो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, 1 1 ऑन टू, यस सर। ऑन टू भी है, दोनों देखो सेम ही हो रहा है, ऑन टू भी है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं ग्राफ के बारे में, डिसकंटिन्यूअस y equal to हाँ डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, लिख देते हैं अभी, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है। और आ ऑड, हाँ ऑड फंक्शन भी बोल सकते हैं हम लोग, ऑड फंक्शन भी बोल सकते हैं, इवन तो नहीं है, ऑड फंक्शन। और कुछ, अब देखो इसमें बहुत सारा चीज और आएगा, अगर हम लोग 1/x³ करें तो और ये चिपटा होने लगेगा, थोड़ा सा ऐसे करके जाएगा, 1 से होते हुए फिर ऐसे करके चला जाएगा, है ना। 1/x5 करेंगे तो और ऐसे घूमेगा, है ना। चलो उस पर डिस्कस करेंगे। तो 1/x² का बताओ, यस दोनों का दोनों ऊपर, क्योंकि अब की बार में तुम एक्स नेगेटिव भी दोगे ना तो भी एक्स वाई पॉजिटिव है, तो ये पलट के ऊपर कर दो, है ना। बस इसको उठाओ और घुमाओ और यहाँ पे चिपका देंगे, तो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा। हाँ एक तो ऐसा बन जाएगा बिल्कुल, और हाँ इसका मिरर इमेज, इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, बिल्कुल यही हो गया मिरर इमेज, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया एक्स, तो सिमेट्रिक अबाउट हो जाएगा वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, बिल्कुल। तो यहाँ पे इसका डोमेन कितना हो जाएगा, वही होने वाला है सेम टू सेम r-0, लेकिन रेंज बदल जाएगा, रेंज कितना होगा, ओपन 0 से लेकर इंफिनिटी। क्या ये 1 1 है, नहीं है, मैनी 1, है ना, क्योंकि x का वैल्यू 1 पे और x का वैल्यू -1 पे सेम ही वैल्यू देने वाला है, x का वैल्यू 2 पे और x का वैल्यू -2 पे सेम ही देने वाला है दोनों तरफ, है ना। तो मैनी 1 है, और क्या ये इवन फंक्शन है, हाँ बिल्कुल इवन फंक्शन है। सिमेट्रिक अबाउट किसका है, y एक्सिस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस हो गया। और कुछ यहाँ बोल सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, यस ऑड फंक्शन हाँ और है ना, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, राइट, आया ना, ठीक है, ये हो गया इतना। अगर हम लोग क्यूब करें तो इसी तरह दिखेगा, पावर 4 करेंगे तो ऐसा दिखेगा, ऑड में इस तरह दिखेगा, इवन में इस तरह दिखने वाला है। ओह यहाँ तो लिखे हुए इसको, चलो यहीं पे बना दिए तो हो गया, डन, हो ही ना गया, यस सर। डन। अच्छा इसको अलग से भी लिखे थे, डोमेन भी लिख दिए हैं कि आर में, ये तो हम लोग देख लिए अभी कि आर में से क्या करो, वैसा वैसा जो क्वाड्रेटिक क्यूएक्स जो है फंक्शन, सॉरी पॉलिनोमियल जो क्यूएक्स वो 0 नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, ये तो कर लिए, ये भी कर लिए, इवन फंक्शन हो गया, ये भी हो गया, डन। और हाँ ये वाला वही है पावर बढ़ाने का, तो ये अब क्या है, अब की बार ऑड है, पावर ऑड है, तो तुम्हारा कैसा जाएगा, यही जाने वाला है, देखो बार बार जाएगा, जितना ज्यादा तुम पावर बढ़ाओगे वो उतना चिपटा होगा दोनों तरफ से, ठीक है। हाँ यहाँ से तो जाएगा वो घूमे, देखो और ये गया ना, अगर 1/x5 करोगे ना ये ऐसे जाएगा, और ऐसे जाएगा, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे करके जाएगा, हाँ समझ में आ रहा है, आएगा जाएगा तो इस पॉइंट से पक्का वहीं से जाने वाला है। तो जितना ज्यादा ये करोगे, इस पे पावर लगाओगे, उतना ही ये चिपटा होने लगेगा एक्स एक्सिस को, ऐसे करके, और करोगे फिर और ऐसे करके, ऐसे करके और करोगे, और ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, तुम्हें यहाँ पे 2 ही दिया है, कोई बात नहीं, 2 से ज्यादा क्लियर अच्छा से हो जाता है। ये पॉइंट एक ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, 1 -1 -1 और 1 1, ये हो गया ऑड वाला। अच्छा इवन वाला कैसा होगा, इवन वाला भी ठीक है ना, ये हो गया आपके इवन और इवन, राइट, क्लियर है, बोलो ठीक है, ओके ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आ गया इवन के लिए भी। अब इसका डोमेन रेंज सारा लिख लोगे तुम लोग खुद से, हम छोड़ दे क्या, इसमें कुछ है ही नहीं, 2 4 को और अच्छा से याद होगा ना तो लिख लेना। देखो इसमें बहुत तरह का अलग अलग फंक्शन आता है, अब तुमको बोलेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, जैसे कि 1/x, 1/x³, 1/x5, 1/x7, मतलब अगर सबका y वैल्यू दे तो कौन बड़ा किससे होगा, वैल्यू में, फंक्शनल वैल्यू में, अलग अलग इंटरवल हाँ तो ऑब्वियसली कि इनका वैल्यू अगर जितना ये करोगे तो ये ऐसे जाने वाला है, क्यों,
क्योंकि अगर इसका वैल्यू 2 देती हो तो 1/8, 1/8 रुको, उल्टा होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा। हाँ, उल्टा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा हो गया, ठीक है ना, है ना। लेकिन इसमें उल्टा और सीधा ना डिपेंड कर जाएगा कि x का वैल्यू 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। एक्स का अगर छोटा लेंगे तो वो सही रहेगा। हाँ, x का वैल्यू छोटा होगा तो वो फिर सही होता है। अगर इसको 0.1 करे तो 0.1 का क्यूब, ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, 1000 चला जाएगा और ये 1 ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये 10 हो जाएगा 1000। तो ये जो है ना, ये तब होता है जब फॉर x ग्रेटर देन 1, x इक्वल टू 1 के लिए बराबर। और सेम यही चीज तुम्हारा इस तरह का हो जाएगा जब तुम्हारा क्या हो, x का वैल्यू 0 से लेकर 1, 0 तो नहीं ले सकते हैं, 1 के लिए बराबर होता है, उस केस में तुम्हारा ये हो जाएगा। तो देखो ये सब भी लिख सकते हो, लेकिन उतना हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ग्राफ ही देख लो ना चेहरा, तो उससे भी कल का क्लास में बहुत क्वेश्चन बनेगा, परसों का क्लास में लिमिट स्टार्ट करेंगे ना, अच्छा अच्छा लिमिट कर पाओगे। तो ये बाकी तुम अपना यहाँ पे जो भी है 1 2 3 4 5 6 करके लिख लेना, ठीक है। ग्राफ ऑफ इरेशनल फंक्शन, ग्राफ ऑफ इरेशनल फंक्शंस, ठीक है। ओके, तो इरेशनल फंक्शन किसको कहेंगे, जैसे कि रूट में रह गया कोई भी, रूट एक्स और रूट ना करो, बोलो एक्स क्यूब चलेगा, ये भी होगा, इरेशनल में ही जाएगा, ठीक है। और रूट एक्स स्क्वायर कर दोगे तो फिर ये मॉड एक्स टाइप से हो गया, है ना। तो ये तो इरेशनल तो नहीं है अभी, नहीं तो, लेकिन ये वाला हटा देंगे। एक काम करते हैं ना, एक्स पे पावर 1/2, एक्स पे पावर 1/3 भी हो जाएगा, इरेशनल ही है। एक्स पे पावर 1/n, इरेशनल हुआ ना, 1/n, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा तुम्हारा जो फंक्शन है, ये देखो यही सिर्फ इरेशनल नहीं है, अब इसमें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि 5 + x कर देंगे, ठीक है, एक टाइप से ही ये भी जाएगा इरेशनल में, क्योंकि एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अलग बात है, लेकिन हम सिर्फ अभी क्या कर रहे हैं ना, सिर्फ रूट अंडर वाले पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग x पे पावर 1/2 का करके देखते हैं, y इक्वल टू एक्स पर पावर 1/2। तो क्या होगा इसका, बोलो, क्या x नेगेटिव ले सकते हो, नहीं ले पाओगे, x नेगेटिव नहीं ले पाओगे। अच्छा, x नेगेटिव नहीं, x पॉजिटिव जाएगा, मतलब ग्राफ तुम्हारा इधर ही बनने वाला है, जो भी बनेगा इस साइड ही बनने वाला है। तो पहले ये देख लो कि डोमेन कितना आ रहा है, डोमेन इक्वल टू पूरा का पूरा 0 से लेकर इन्फिनिटी, रेंज क्या होगा, रेंज भी तुम्हारा 0 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि इसी साइड बनेगा। अगर x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनने वाला है जो भी बनेगा। x धीरे धीरे इंक्रीज कराओगे तो तुम्हारा, अब इसमें देखो एसिम्पटोट्स मायने इसलिए भी रखता है ना कि टच कहाँ कर रहा है, तो इसका एसिम्पटोट्स x y एक्सिस है, तो y एक्सिस को सिर्फ टच करते हुए जाएगा, एसिम्पटोट में टच करता है हमेशा ग्राफ, है कि नहीं। तो एसिम्पटोट का फायदा होता है कि वहां पे कॉर्नर पे कटेगा या टच करेगा। कर्व ट्रेसिंग में पार्ट 1 में अगर पढ़े हो तो यार उसमें बहुत सारा अलग अलग रहता है कि एक्स एक्सिस को कट करेगा कि एक्स एक्सिस को टच करेगा, उसमें भी फर्क आ जाता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे एग्जांपल देते हैं, अगर हम तुमको ग्राफ बोले, अब तुमको पता नहीं चल रहा है कि ग्राफ कैसे जाएगा, तो हो सकता है कि ग्राफ तुम्हारा ऐसा हो, या हो सकता है कि ग्राफ तुम्हारा ऐसा जाए, दोनों का ग्राफ एक जैसा लगेगा देखने में, ठीक है। बस तुमको ये पता करना होगा कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि टच कर रहा है। तो ये वाला ग्राफ टच कर रहे हैं, टच करता हुआ, बस ऐसा टच करता हुआ निकल जाएगा, और ये वाला ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो ये कब पता चलता है, तो एसिम्पटोट से बताता है ना, क्योंकि एसिम्पटोट अगर इसका एक्स एक्सिस है तो उसको टच करेगा सिर्फ, है ना, इंटरसेक्शन में कट करता है। तो ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो बहुत सारा चीजें आता है, ठीक है, खास करके पोलर वगैरह पे भी, इसमें भी है। जैसे हम दे देंगे x³ + y³ = 1, है ना, तो मुश्किल हो जाएगा ना। हाँ, ठीक है, इस तरह का बहुत सारा बनाए होगे, पार्ट 1 अगर पढ़े हो तो बनाए होगे पक्का, ठीक है, इन्फिनिटी जैसा भी दिखेगा। हाँ, तो कर्व ट्रेसिंग वहीं पे है ना, फर्स्ट ईयर के कोर्सेस में, इंटीग्रल में। चलो कोई बात नहीं, नहीं भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका ग्राफ कैसे जाएगा, इनका ग्राफ तुम्हारा ऐसा जाने वाला है, ठीक है। x पॉजिटिव भी जाएगा, x नेगेटिव जा नहीं सकता, y भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा किसी का भी। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, y इक्वल्स टू x लाइन होता है। हाँ, सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x होगा, सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x होगा, लेकिन कब, इनवर्स होता है, इनवर्स फंक्शन होता है तब,
हाँ ठीक है, वो होता है अगर x टू दी पावर n और 1 बाई एक्स टू दी पावर n ये दोनों सिमेट्रिक होता है अबाउट y इक्वल टू x। समझ में आया? तो उसके लिए है ना, तो तुम्हारा जो एक्स स्क्वायर है और 1 बाई एक्स स्क्वायर ये सिमेट्रिक जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा यही चीज है, या एक्स टू पावर n और एक्स टू दी पावर 1 बाई n, सॉरी 1 बाई एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 1 बाई 2 ये दोनों सिमेट्रिक होता है, एक्स टू दी पावर n और एक्स टू दी पावर 1 बाई n। तो तुमको जब एक्स स्क्वायर का पता है तो उसी का y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होगा ये। ठीक है, तो इस तरीके का होगा, तो तुमको पता है ना एक्स स्क्वायर कैसा जाता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर कैसा होता है, ऐसा होता है, तो ये कैसा हो गया ऐसा, तो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। लेकिन इधर नहीं ले सकते हैं, इधर नहीं ले सकते क्योंकि नेगेटिव नहीं जाएगा। अगर लेकिन 1/3 होगा तो नेगेटिव जाएगा, 1/3 में नेगेटिव वैलिड है। हाँ ठीक है, 1/2 पे प्रॉब्लम है, तो इसका डोमेन हो गया, रेंज हो गया। क्या ये 1 1 है? बिल्कुल 1 1 है। क्या ये ऑन टू है? अगर तुम डोमेन रेंज ये ले रहे हो, अगर r प्लस लोगे तो ऑन टू भी हो जाएगा। ऑन टू बोल सकेंगे कब? जब r प्लस जाएगा। ऐसे भी तुम्हारा ये r प्लस में ही डिफाइन करोगे, पूरा रियल नंबर तो लोगे नहीं, डोमेन नहीं ना लोगे। जब भी तुम फंक्शन ये वाला डिफाइन करोगे तो r प्लस ही लोगे। अब इधर बचता है कि इधर इधर r प्लस लिया तो 1 1 ऑन टू दोनों है, और अगर इधर सिर्फ तुम पूरा r लेते हो तो तुम्हारा क्या होगा, 1 1 होगा, ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो 1 1 तो खैर है ही, और क्या बोल सकते हैं, तो वहां पे ओपन कर दें डोमेन में। डोमेन में इंफिनिटी ओपन क्यों होगा? अच्छा वो सॉरी इन्फिनिटी बोल रहे, देखिए अचानक इन्फिनिटी बोले ना तो हम जीरो पे चला गए दिमाग, सॉरी। पीछे में भी है, लगता है हम ये एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम ले लिए क्या? नहीं नहीं नहीं, कर देते हैं, क्योंकि अभी क्या है ना, अरे कुछ बच्चे वो भी उतार लेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, सर लिखे हैं शायद होगा। नहीं होता है, मेरा भी मेंटेलिटी ऐसे ही चलता था। ठीक है ना, कहाँ पे लिखे हैं बताना, क्योंकि ये हाँ यहाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि वो कंफ्यूजन पैदा कर देगा ना कि शायद हो सकता है, होता है, लेकिन अभी तुम लोग को नहीं पढ़ना है वो, होता है, जरूर होता है। वो भी होता है। कहाँ पे था, यहाँ पे था। तो ये चीजें हैं कि अब इसमें क्या था, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक बोल सकते हो y इक्वल टू एक्स के, लेकिन अभी इसमें हाँ बोल सकते हो, लेकिन वो दोनों इनवर्स फंक्शन लेंगे तब, तो अभी फिलहाल छोड़ते हैं उनको। और क्या बोल सकते हैं, और कुछ बोल पाएंगे? नेगेटिव तो दे नहीं सकते, तो इवन आउट का कोई डिस्कस ही नहीं है। चलो ठीक है, इतना तक तो कर देंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं, वहीं पे कर लेना इसको। ठीक है, वो हो गया लगभग तुम्हारा डन। हाँ यहाँ पे देखो नोट में डाले हैं जी, तैयारी करते हैं ना कैसे, तो अभी जितना क्लास अभी अभी हुआ ना, इतना अगर लिखते तो इतने में खत्म हो जाता क्लास। इसमें क्या ही ज्यादा है, तुमको आराम से समझ में आ रहा है, बस तुमको खाली लिखना है ना। तो अगर एफ एक्स एक्स टू दी पावर एन है और जी एक्स 1 बाई एन, अभी जस्ट बोले, तो देन एफ एक्स एंड जी एक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का इनवर्स होगा, और दोनों का ग्राफ जो होगा सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू एक्स का होगा। मतलब y इक्वल टू एक्स को एक मिरर मान लेना है, उसके इस पार अगर ऐसा है तो इधर भी तुम्हारा क्या दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। ठीक है ना, तो बस यही बात है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको ये इंपॉर्टेंट है, अगर y इक्वल टू, अगर तुमको x टू दी पावर 5 का पता है तो x टू दी पावर 1/5 का भी निकाल सकती हो। बस खाली थोड़ा डोमेन देख लेना, क्योंकि दोनों में डोमेन का फर्क आ जाता है, क्योंकि देखे नहीं, एक्स स्क्वायर में नेगेटिव भी डोमेन हो सकता है, लेकिन एक्स टू दी पावर 1/2 में नेगेटिव लेना जाएगा, तो ये थोड़ा सा देख लेना। अदरवाइज सेम टू सेम, बस आईना रखो उधर जैसा है, देख देख के इधर बना दो, ऐसा मिरर रख के। तो आगे देखते हैं, ये दोनों इनवर्स फंक्शन है और दोनों सिमेट्रिक होगा y इक्वल टू एक्स का। खाली है, खाली हटा ही देते हैं। हाँ देखो, ठीक है, क्यूब के लिए, क्योंकि क्यूब एक्स क्यूब का कैसा होता है, अभी हम लोग देखें एक्स क्यूब का कैसा होता है। एक्स क्यूब का ऐसा करके ऐसा। अब तुमको क्या रखना, आईना, आईना जब तुम रखोगे तो आईना इस तरह से कुछ जाएगा, तो जैसे ही आईना रखे तो ये वाले ग्राफ जो है तुमको यहाँ पे है, तो अब ये थोड़ा सा ऐसा करके ऐसे जाएगा, और ये यहाँ है तो ऐसा करके ऐसे जाएगा, तो यही जो वाला है ये वाला 1/3 का हो गया, है ना। जितना इधर दिख रहा है उतना उधर है, ये हो गया आईना y इक्वल टू एक्स। ठीक, उसी तरह से तुम x5 का x7 का कर सकते हो,
सारा चीजें कर सकते हैं। तो ये बात है, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। पॉइंट्स तुमको पता है, ये पॉइंट कितना 1,1, ये पॉइंट कितना है -1, -1, ओरिजिन दिया होगा, राइट। अब अगर तुमको x⁵ का पता करना है तो ऐसा जाएगा 1 से टच करते हुए, तो ये फिर और ज्यादा ऐसा करके मूव हो जाएगा, है ना, हाँ, और नीचे आ जाएगा। 2n इवन वाला सारा, फॉर ऑल इंटीजर के लिए सारा इवन, देखो इधर इधर नहीं जा रहा है ना, y = x के अबाउट ही सिमेट्रिक है, y = x के अबाउट है, बस इतना ही दूर में, इधर नहीं है, ठीक है। ये दोनों फंक्शन स्क्वायर 4 का, तो जस्ट सिमेट्रिक तुम्हारा क्या हो गया 1/2 1/4 का, है ना। देखो ये नजदीक में किसका है 1/2 का, तो ये इतना ही डिस्टेंस है, तो इतना ही ना डिस्टेंस होगा आईना में, बढ़ थोड़ी जाएगा, है ना। फिर उसके बाद ये इतना डिस्टेंस का है, तो ये वाला भी इतना, देखो 1/4 x4, है ना। तो इसी तरह से आराम से देख सकते हैं, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि सारा पॉइंट्स तुम्हारा कहाँ से पास होगा 1,1 से, सारा पॉइंट्स कहाँ से पास होगा 1,1 से, ठीक है। जो लाइव में ऑनलाइन प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करना है, ठीक है, पूछना है। और बाकी क्वेश्चन जब आएंगे तब अभी कुछ देर में क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, बस एक बार पहले ग्राफ देख तो ले, छोटा छोटा ही सही। अरे यही सब ग्राफ से जानते हो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, बहुत सारा क्वेश्चन होगा पूछा हुआ PYQs का, तुम्हारे जैम का, जो थोड़ा ग्राफ का ही अगर नॉलेज रहेगा ना तो तुम आसानी से क्लियर कर लोगे। तो एक झलक देखना सही रहता है स्टार्टिंग में, नहीं तो क्या होगा हर एक क्वेश्चन में जाकर पता चलेगा कि अच्छा x⁻1/3 बन रहा, पता नहीं कैसा ग्राफ बनेगा, 0 से पास होगा, थोड़ा आगे जाके कैसा दिखेगा, नेगेटिव डाल दे तो ये भी तो मन में आएगा कि अगर -x⁻1/3 तो क्या ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, नहीं होगा, ये बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर -x⁻1/2 है तो ये 100% इमेजिनरी बन जाएगा, अगर x रियल है तो ये तुम्हारा कितना होगा 1/2 आयोटा बन जाएगा, है ना। तो तुमको समझना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे ऑड है, कितना ऑड है, तो ऑड में बाहर निकाल सकते हैं, देखो ना, लेकिन इवन है तो इवन में नेगेटिव नहीं जाएगा, इवन में नेगेटिव नहीं जाएगा, इवन में अभी जस्ट हम लोग देखिए नेगेटिव कहाँ गया, इधर है कहीं नहीं है, पॉजिटिव है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, लेकिन ऑड में बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वो भी प्रूव होता है, तो हम खैर उसको इग्नोर करते हैं। क्या ये सब तुम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर करके, अपना नोट्स में लिख लेना, सिमेट्रिक, डोमेन, रेंज, ये सारा, और ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, जो भी तुमको समझिए, जैसे कि ये तुम्हारा हो गया जाके बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं ऑड फंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बाहर आएगा, ऑड फंक्शन बोल सकते हैं। लेकिन पिछले वाले पे हम नेगेटिव रख ही नहीं सकते क्योंकि डोमेन में ही नहीं है, डोमेन में नहीं, हाँ, तो वे नहीं बोल पाएंगे कि ऑड है कि इवन है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। ग्राफ ऑफ पीस वाइज फंक्शन, ग्राफ ऑफ पीस वाइज मतलब छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा, तो पीस वाइज में कौन कौन सा फंक्शन आ सकता है, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा ना, उसके बाद मॉडुलस फंक्शन भी पीस वाइज हो सकता है अलग अलग करके, है ना। उसके बाद हाँ फ्रैक्शनल पार्ट या फ्रैक्शनल फंक्शन, ये भी बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर से आएगा। और लिस्ट, हाँ सिग्नम भी बिल्कुल, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, और कितना हो गया 1 2 3 4 5 सिग्नम फंक्शन SGN, क्योंकि ये भी तो टुकड़ा में है ना। इसका डोमेन पूरा R हो सकता है, लेकिन रेंज 3 ही पॉइंट है, या तो 0 या 1 या -1, 3 पॉइंट ही है बस, ठीक है ना। लेकिन रेंज तुम्हारा डोमेन पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिस्ट इंटीजर फंक्शन है, फ्रैक्शनल का रेंज क्या होगा 0 से लेकर 1 तक, 1 ओपन 0 क्लोज, यही ना। तो अब जबकि तुम इसमें पूरा का पूरा डोमेन डाल सकते हो रियल नंबर सिस्टम, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का रेंज तो बढ़ेगा, लेकिन ये पीस वाइज है, सारा टुकड़ा 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 में, ये सब टुकड़ा टुकड़ा में ही बटा हुआ फंक्शन है। हाँ ये भी होगा पीस वाइज में जाएगा, वो हम लोग देखेंगे कल के क्लास में। तो ये सारा तुम्हारा क्या है पीस वाइज फंक्शन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला से पीस वाइज, पहले चलते हैं मॉडुलस फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, ओके। ग्राफ ऑफ पीस वाइज में कितना है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, सिग्नम, फ्रैक्शनल, ठीक है। चलो पहला से बस ये पांचों देखना है, खत्म आज का क्लास। 5 क्वेश्चन 5 फंक्शन,
कंटिन्यू है ना, बहुत सारा हो गया। 5 क्वेश्चन 5 फंक्शन। सबसे पहले बोलो मॉडुलस फंक्शन, क्या ये सही है? जब मॉड एक्स का वैल्यू एक्स होगा, जब एक्स 0 से बड़ा है, माइनस एक्स होगा। माइनस एक्स नहीं, एक्चुअली ये भी है पॉजिटिव ही, नेगेटिव भी है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इतना तो पक्का है कि मॉडुलस फंक्शन जो भी रहता है वो या तो 0 या 0 से बड़ा ही होगा। तो 2 स्ट्रेट लाइन हो गया ना जी, टुकड़ा में बढ़ गया ना, 2 टुकड़ा में। तो तुम्हारा कितना स्ट्रेट लाइन हो गया? 2 स्ट्रेट लाइन हो गया। एक स्ट्रेट लाइन कहता है जब एक्स पॉजिटिव है तो वाई इक्वल टू एक्स। एक स्ट्रेट लाइन कहता है कि जब एक्स नेगेटिव है तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, है ना। इधर हम जा नहीं सकते माइनस एक्स का, क्योंकि इधर एक्स पॉजिटिव का घर है। इधर जा नहीं सकते क्योंकि एक्स इधर नेगेटिव का घर हो गया। तो ये चीजें मेरा आ गया, यहाँ हो गया ओरिजिन, यहाँ हो गया एक्स, यहाँ हो गया वाई, और ये मेरा हो गया ग्राफ। ध्यान रखना, ये ले लेते हैं y इक्वल टू एक्स के लिए, और ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स, दोनों मिलके मॉड एक्स बन गया। क्लियर? चलो, अगर ये मॉड एक्स बन गया, अच्छा इसका डोमेन कितना है? हाँ, डोमेन पूरा का पूरा आर ही जाने वाला है। रेंज कितना होगा? 0 रेंज हो जाएगा, 0 भी होगा और इन्फिनिटी जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है। अच्छा, और क्या ये 1 1 है? नहीं है, ये 1 1 नहीं है, ये मेन इवन फंक्शन है। हाँ, इवन फंक्शन भी है, क्योंकि नेगेटिव रखने पे पॉजिटिव रिफ्लेक्ट कर देगा ना। इधर का रखोगे तो इधर दे देगा, इधर का रखोगे तो इधर दे देगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया इवन फंक्शन। ये इवन फंक्शन भी है। इसको कैसे लिखोगे कॉपी में ना, तो पॉइंट बना देना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, ऐसा करके स्टार स्टार लगा के। हाँ, नहीं ये सब नहीं चिपकाना है, ऐसे इस तरह से डॉट डॉट बना भी करके हो सकते हो। ठीक है, ये माइंड में चिपकाओ, ये दीवार में नहीं चिपकाने का। कितना चिपकाएंगे तो फिर से खर्च ये दीवार में चिपकाने वाला है मॉडर्न अलजेब्रा, उनका फॉर्मूला चिपका सकती हो, सोते जागते मुंह धोते, है ना, जैसे आंख खुला उठे एक बार प्रणाम कर लिया ऐसे करके। हाँ, इसको देवता बना देना, जय हो मॉडर्न अलजेब्रा, बस सारा फॉर्मूला याद करवा देना एग्जाम में। अरे याद ही कर लोगे ना उस पे, तो 7 8 नंबर बिल्कुल आएगा। इस बार सबसे इजी मॉडर्न आया था, बताओ 12 नंबर कट ऑफ गया मैथ का। उनमें से तुम्हारा 6 नंबर तो इतना इजी मॉडर्न का क्वेश्चन था, जो बना भी चुके हैं हम क्लास में। फॉर्मूला बेस नहीं रहेगा। 3 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हर साल रहता है, तो इस साल मायने ज्यादा रखा, क्योंकि 12 कट ऑफ है, 8 6 नंबर तुम मॉडर्न का इजी से लेके आ रहे हो। बाकी 2 को इंटीग्रेशन बना लो, एक मैट्रिक्स बना लो इजी, 2 4 और मतलब तुम सोचो ना, हंसते खेलते इस बार तुम मतलब जा सकते थे, लेकिन हमेशा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये ना सोचना तुम लोग के लिए मौका मिलेगा, नहीं नहीं नहीं। आईआईटी आईआईटी दिल्ली में कल बोल रहा था संजय कि सर लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में ना एक बड़ा सा पोस्टर लगा दिया है जैम का, कि इस बार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एकदम बहुत बड़ा पोस्टर लगाया है। आते जाते हर कोई देख रहा है कि अच्छा, मतलब थोड़ा सा एडवर्टाइज कर रहा है एक तरीके से। सोचो कॉलेज खुद भी एडवर्टाइज कर रहा है, ताकि बच्चे जाने। कम से कम अब देखो 10,000 स्टूडेंट है दिल्ली में, मान लेते हैं ऑन एन एवरेज। अगर 10 में से डेली लेक्चर हॉल कम से कम 7 8 हजार बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, हर कोई नहीं जाता है, किसी का आज है लेक्चर हॉल में तो किसी का दूसरे ब्लॉक में है। 6 ब्लॉक है, बहुत लंबा लंबा, एक एक ब्लॉक 400 मीटर लंबा है, आधा किलोमीटर लंबा ब्लॉक है। जाते जाओ, उस तरह का 6 ब्लॉक है, दिखाए भी होंगे। 2 2 3 3 मंजिला है, तो सोचो कितना ब्लॉक है। पहले उसी में क्लासेस चलती थी, उसमें सारा है तुम्हारा मटेरियल इंजीनियरिंग, सारा इंजीनियरिंग का लैब वर्कशॉप है। और लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स न्यू बना है, मतलब ये 5 6 साल 8 साल हुआ ऐसे ही कुछ, उससे पहले जो 50 60 साल चला उधर ही चला। ठीक है, तो वो थोड़ा पुराना हो गया, मतलब नया बन गया तो नया घर का ज्यादा रौनक होता है ना, वही बात है। लेकिन ये भी बहुत बड़ा है लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़ा है। जैसे यहाँ देखे ना तुम लोग लाइब्रेरी जैसा, देखे सामने का तुम गेट देखे कितना बड़ा है, तुम सोचे कितना चौड़ा, कहाँ से कहाँ तक है वो। कौन सा बोल रहे जहाँ हम लोग बैठ के फोटो खींचे थे, कितना बड़ा है। उससे बड़ा बड़ा बिल्डिंग वहां पे कई सारा है, बहुत सारा है, बहुत भयानक लगता है वो देखने में। और तुम लाइब्रेरी सोचो नहीं वाला कितना बड़ा है, गोलघर उसके सामने छोटा लग रहा है। जेन्युइन है कि नहीं है? हाँ, तो वो बात है। तो अच्छा है, बड़ा सा बोलता बैनर लगाया जैम का कि इस बार आईआईटी दिल्ली ऑर्गेनाइज कर रहा है। इससे क्या होगा ना, कि जो बीटेक वाले हैं, जो पीएचडी वाला है, जो नहीं जानता है जैम का, उनके दिमाग में जाएगा अच्छा ये क्या होता है, जाएगा कि नहीं, सर्च करेगा, अच्छा ये भी एक एग्जाम होता है, तो उनके थ्रू वर्ड ऑफ माउथ से तो फैलेगा ना जी। वो बोलेगा अपने इसी को, अच्छा बीएससी कर रहे हो, जैम भी होता है, अगर आईआईटी जाना है तो पॉपुलर बढ़ा है ना। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज भी थोड़ा सा प्रोत्साहित करता है,
ठीक है। तो ये है, क्योंकि हायर में ना बच्चा घट जाता है, नहीं जाना चाहता। हायर नहीं पढ़ेगा तो रिसर्च कैसे होगा, रिसर्च नहीं होगा तो फिर डेवलप कैसे करोगे, नया टेक्निक कैसे लाओगे। यही सब का ना कमी हो जाता है। पैसा पहले इन्वेस्ट नहीं करता है तो सरकार पैसा इन्वेस्ट करता है। टेक्नोलॉजी में क्यों पीछे चला जाता है इंडिया, आईटी में तो अच्छा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ठीक है, उसमें बहुत अच्छा है, लेकिन एज ए टेक्नोलॉजी में पीछे है। हम्म? एक अपना खुद का मतलब सुपरसोनिक मिसाइल तक नहीं बना पा रहा है, एक पार्ट्स तक नहीं बना पा रहा है। सुखोई हो गया या इसका विमान का मिग वाला सब जो रसिया का खरीदा हुआ था, सुखोई खरीदा था फ्रांस से, ये सब से पार्ट्स तक नहीं बना पा रहा है इंडिया। टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं करना पा रहा है। और रसिया हो गया या यूएस हो गया, वो शेयर करेगा नहीं अपना टेक्नोलॉजी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पीछे क्यों जाता है, क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो भाग जाते हैं बाहर। प्लेसमेंट चाहिए, पैसा भी देता है सबका। तो क्या तुमको अभी मिलेगा, मान लो कि चलो 30 लाख देते हैं, तुम दौड़े दौड़े जाओगे, नहीं जाओगे। हम ही को बोलेगा कि चलो तुम अपना कोचिंग भी पढ़ाओ, मेरे लिए थोड़ा रिसर्च करो, हर महीने 1 लाख देंगे, क्या हम मना करेंगे। आने दो जो आ रहा आने दो। एग्जैक्टली सोचो, प्रैक्टिकल मना करेंगे, नहीं करेंगे। यहाँ पे देख लिए इतना ऐसा है, तुमको यूएस में बोलेगा बड़ा सा फ्लैट देंगे, रहने के लिए देंगे, सारा सुविधा देंगे। जब तक तुम्हारा काम है तुम्हारा बहुत इज्जत है, जब तक काम काम खत्म उठा के फेंक देता है वो लोग, ये भी ध्यान रखना। हाँ? काम खत्म ना, सब खत्म। यहाँ तो फिर चलो दया है, नहीं मेरा बेटा है, कोई गलती चलती क्या, तो कोई नहीं, आ जाओ घर आ जाओ। वहां वैसा नहीं होता है। जब तक तुम उनके लिए हेल्पफुल हो, उनके लिए वर्क करोगे, तब तक तुम्हारा बहुत इज्जत है। वर्क खत्म, खत्म, कोई मोह माया नहीं, कोई कुछ नहीं, ये ध्यान रखना। इंडिया में मोह माया रहता है, नहीं नहीं नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, आ जाओ, कम बेसी हो गया, चलो ठीक है। ये है। अपना इंडिया बेस्ट है फिर। हाँ, उस हिसाब से तो ऑब्वियसली बेस्ट है ना। सही है ना। हाँ, पैसा तो चाहिए, देखो दोनों चीजें होता है। बहुत को पैसा कमाने के बाद एक लिमिट के बाद मन उब नहीं जाता है, फिर वो रिटर्न हो जाता है। हाँ, बहुत कोई लगा हुआ रहता है, नहीं चाहिए चाहिए, हमेशा चाहिए, हमेशा चाहिए, लास्ट तक चाहिए। तो सबका अपना अपना मेंटेलिटी है। ठीक है। हम ऐसे ऐसे से मिले हैं जो एकदम गजब का है, जबरदस्त भी है, बाहर में बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन फिर भी इंडिया में है, कम ही मिल रहा है, फिर भी है, सोचता है कि चलो अपना घर है, जैसा भी है तो अपना घर ना, वही बात है। तो वही चीज होता है, इसलिए हायर के लिए प्रोत्साहन कॉलेज खुद करता है। पीएमआरएफ बढ़ाया इसलिए ना, पहले पीएमआरएफ थोड़े था, ये 4 साल 5 साल से आया ना, उससे पहले नहीं था। तो 2018 में हम किया था ना, 17 में लॉन्च किया था मोदी, वही किया था ना, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप 17 में किया था, 18 से देना शुरू किया। लेकिन वही रिस्ट्रिक्शन है उसमें, लोकल नॉर्मल यूनिवर्सिटी का बच्चा अप्लाई नहीं कर पाएगा। ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट है मतलब अब इस पर। हाँ वही है, आईआईटी ही सारा है, और आइजर वगैरह आईएससी बेंगलुरु है, यही है इसलिए। मतलब तुम सोचोगे पटना यूनिवर्सिटी है या अपना मगध यूनिवर्सिटी अप्लाई करेंगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। प्लस 1 साल का तुम्हारा पीएचडी होना चाहिए, उनके बाद अप्लाई करो, फिर वो छोटा सा एग्जाम होता है, थोड़ा सा इंटरव्यू होता है। तो देता भी तो पैसा जो भी देता है, 72 अभी तो 70 था, अभी और बढ़ गया है शायद। पहला तो था। हाँ, पहला 2 साल है ना, तो पहले का बात है ना, जैसे अभी जीआरएफ बढ़ा है ना, पहले 31,000 जीआरएफ था, अब कितना हो गया, 37 हो गया। तो पहले एचआरए भी अलग अलग जगह अलग था, अब एचआरए भी तो बढ़ गया उस हिसाब से, क्योंकि उसका 18% देता है जितना तुमको जीआरएफ देगा। फिर अगर 1 साल 2 साल हो जाता है तो एसआरएफ में कन्वर्ट करा सकती है, एक रिसर्च पेपर पब्लिश करो, एक में भी कहीं 2 में मांगता है, एसआरएफ में उसमें और बढ़ जाएगा, 43 हो जाएगा। ठीक। तो चलो कम से कम इसमें था तो पहले उसमें 72 था, लेकिन अब शायद 80 पार कर गया है, बढ़ा है। अभी कंफर्म नहीं बोल पाएंगे, लेकिन 80+ ही है, तो 80,000 पर मंथ तुमको दे रहा है सरकार। रिसर्च भी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, तो कम रुपया तो इंडिया में नहीं ना है जी। हाँ, 2 महीना कमाए, तीसरा महीना कमाए को बुलेट निकाल लोगे। है कि नहीं है। सोच तो हमारा ऐसे ही चलता है जनरली, एकदम बुलेट लाना है। चलो इधर देखते हैं। ठीक है, वो तो है ही, वो तो गारंटी है कि मोटा हो जाओगे। ठीक है। जब मेरा फ्रेंड को नहीं मिलता, हम लोग साथ में थे, वो हरियाणा का था, गुरु बच्चन, उतना ज्यादा ये नहीं था, अभी तो पूरा मोटा हो गया खा के। उसके लिए सब मास्टर तरीके से है। देखो मास्टर्स नहीं, मेनली पीएचडी में होता है वो, मास्टर्स से उतना मतलब नहीं। अगर तुम्हारा पीएचडी चल रहा है किसी इंस्टीट्यूट में, आईआईटी वगैरह में, और वहां पे अगर सीजीपीए तुम्हारा ठीक है, और उसमें थोड़ा सा रेफरेंस भी चाहिए होता है प्रोफेसर का, अप्लाई कर दो, वहां पे छोटा सा टेस्ट होता है। देखो पूरा प्रोसीजर हमको अभी नहीं पता, नहीं तो जो मेरे दोस्त गया हुआ उनसे बात करके एक वीडियो बना लेंगे, वो सारा प्रोसीजर बता देगा लाइव। पता है ना कि ऐसा ऐसा होता है, एक छोटा सा रिकॉर्ड कर लेंगे टॉक इससे रिलेटेड, कि कैसे पीएमआरएफ में अप्लाई करें या क्या जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि हाँ हमको पता नहीं है पूरा प्रोसेस, क्योंकि हम गए नहीं है ना, कभी इंटरेस्ट लिए है। तो 1 साल का पीएचडी होने के बाद वो अप्लाई किया, जोधपुर में वो पहला स्टूडेंट है मैथ डिपार्टमेंट में जिनको पीएमआरएफ मिला था।
उस साल 2 को मिला, उससे पहले किसी को नहीं मिला था। IIT जोधपुर में है, ठीक है। तो ये सारा चीजें अच्छा पड़ता है, हम लोग के साथ साथ में रहे साल भर, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, ठीक है। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। अभी जैसे मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बना दिए, प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि मॉड एक्स जो होगा लेस देन इक्वल टू ए होगा, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू -a से a। हम लोग इसको यूज करते हैं अक्सर कि मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, -5 से x का वैल्यू 5। क्योंकि देखो दो केस बनेगा ना, अगर x 5 से बड़ा है, अगर x 5 से बड़ा है तो x लेस देन इक्वल टू 5, अगर x 5 से छोटा है, 5x से 5 से छोटा है तो -x लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब कितना हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। दोनों को कंक्लूड कर दो, हो गया। समझ में आया? अगर और नहीं समझ में आया तो इतना करो, मॉड x -5 लेस देन इक्वल टू 0, इतना तो कर ही सकते हो, है ना। तो अब ये तुमको पॉजिटिव देना है, तो x जब 5 या 5 से कम रहेगा तो उस हिसाब से कर देंगे, ठीक है। जैसे हम लोग मॉड x के लिए तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं x और -x, जब ये 0 होता है, जब ये छोटा होता है, यही ना करते हैं। इसी तरह इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। ये एक बार हो जाएगा x -5 और ये एक हो जाएगा -x -5, आराम से काम कर लेंगे। तो घुमा फिरा के तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। और भी इसको यूज किए हो तुम, बिल्कुल किए हो। लिमिट का डिफिनीशन, लिमिट का डिफिनीशन, एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन याद नहीं है, होगा ये fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, है ना, फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन इक्वल टू m करके करते थे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग करते थे, क्या करते थे, L माइनस एप्सिलॉन से लेकर fx कहाँ जाएगा, L प्लस एप्सिलॉन। तो एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज बाउंडेड, है ना, एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज बाउंडेड। चलेंगे हम लोग, इसमें भी पढ़ेंगे, आगे भी यहाँ भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। हाँ, यहाँ पे है, तो अगर मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू है तो दो केस बनेगा, या तो क्या होंगे, x a से बड़ा होंगे, या -x a से छोटा हो जाएगा। अच्छा, ग्राफ को थोड़ा सा इसको ड्रॉ करें, ग्राफ में ही, ग्राफ से ही होगा ना। जैसे कि ये वाला के लिए करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, ये हो गया मेरा -a और ये हो गया a, अगर इसके बीच में ही तुम्हारा रहता है, इसके बीच में ही, तो ये हो गया मॉड x लेस देन इक्वल टू a। और अगर इधर जाता है दोनों साइड में, ठीक है, दोनों साइड ये वाले के लिए बात कर ले अगर, तो ये कहाँ जाएगा तुम्हारा, यहां से लेकर इस साइड और यहां से लेकर इस साइड, ये हो गया तुम्हारा। अगर इसको हम लोग देखें, ये दोनों, तो ये क्या है, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो रेंज तुमको पता चल गया इसका, -∞ से -a यूनियन a से लेकर इंफिनिटी। और अगर इसका रहा तो -a से लेकर a। अगर इक्वल टू लगा हुआ है तो क्लोज इंटरवल, इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल। समझ में आया, इक्वल टू है तभी तो हम यहाँ पे क्लोज कर दिए, और अगर इक्वल टू नहीं रहेगा किसी में भी तो वहां उस वाले को ओपन इंटरवल कर देंगे, ठीक। डोमेन में बोल रहे हैं क्योंकि रेंज इसका कैसे हो जाएगा, कौन सा, अरे ये इसमें डोमेन के लिए कर रहे हैं, रेंज थोड़ी कर रहे हैं, डोमेन वाला क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये तो फंक्शन पूरा का पूरा ना है जी। तो यहाँ पे वो नहीं बोल रहे, हम बोल रहे कि इसको ब्रेक करोगे तो एक्स कहाँ से कहाँ जाएगा, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन से नहीं हम कर रहे हैं, फंक्शन तो अलग चीज होगी, हम सिर्फ बता रहे हैं कि ये कहां से कहां तक जाएगा। जैसे तुमको दे मॉड x लेस देन 1, इसका मतलब x कहां से कहां जाएगा, तो -1 से 1 तक। डोमेन के लिए बात कर रहे हैं ना, रेंज के लिए नहीं। ओके, बस उसको ब्रेक किए कि तुम ऐसा हमेशा लिखना, जरूरत पड़ेगा आगे तो काम आएगा ना। ये वाले तो हम पहले भी बता चुके हैं, मॉड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। अगर नेगेटिव रहा तो अच्छी ही बात है, पॉजिटिव रहा तो भी ये बड़ा होगा। अगर इसको बड़ा बनाना है तो इन नेगेटिव करके एक और मोड लेना है, ठीक। ये पॉजिटिव दोनों घटेगा तो पक्का ये कम होगा, और उसका कम अगर ये मान लो कि ये बड़ा हो जाता है तो ये पूरा नेगेटिव भी हो सकता है, फिर एक बड़ा सा मोड लगा दो, फाइनली क्या आंसर हो गया, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव हो गया, तो इससे जो है ना ये हमेशा बड़ा होगा, ठीक है।
और नहीं, अगर इस मॉड को हटाओगे तो यहाँ प्लस लगा के इससे छोटा कर दो। दो चीजें यहाँ पे हैं। अब इनका ऐसे दिमाग में थोड़ी जाएगा जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन का डोमेन क्या होता है? पूरा आर। रेंज क्या है? यही तीनों पॉइंट। डोमेन तो पूरा आर है, लेकिन रेंज यही तीनों पॉइंट है। कौन कौन सा? एकदम 1, -1, 0। 1 कब? -1 कब? और 0 में 0। 3 एक पॉइंट यहाँ, एक ये ओपन कर दिए, और यहाँ ओपन ओपन है क्योंकि एक तो आ चुका है यहाँ, है ना? ये -1। क्लियर है ना सिग्नम फंक्शन? अगर सिग्नम फंक्शन क्लियर है, हम इसके बाद एक क्वेश्चन लिखे थे, पता नहीं है कि नहीं यहाँ पे। हाँ है। ट्राई करो तो, ट्राई करो, आप लोग भी ट्राई कीजिए, जो भी लाइव है ट्राई कीजिए। अगर सिग्नम फंक्शन क्लियर है तो पहला ही वाला लिख के हम पीछे वापस जाते हैं। पहले क्वेश्चंस लिख लो, उनके बाद ट्राई करो। हम पीछे मूव कर देंगे स्लाइड को। बाकी नोट्स को पूरा लिखना, एनी हाउ पूरा फिगर कलरिंग बनाना है। अभी टाइम है, हाँ एकदम कलरिंग चाहिए। कलरिंग में क्या होगा ना, जब तुम रिवीजन करोगे तो कर्टन क्लियर माइंड में जाएगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, नहीं तो चीजें ब्लैक एंड व्हाइट करोगे तो दिमाग में ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। ठीक है। कलरिंग में वो माइंड में जाता है कर्टन क्लियर। अच्छा ये इधर है, ये इधर है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा समझ। ठीक है, हम भी वैसे ही बनाते थे। टाइम लगता है मानते हैं, लेकिन वो फायदा देता है आगे। जेल पेन, बॉल पेन सब यूज कर लेते थे। ग्रीन, ब्लू, पिंक, सब। पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें सिग्नम फंक्शन x² + 1, सिग्नम फंक्शन log x ई बेस है, यानी कि ln x है, सिग्नम फंक्शन sin x है। तीन ही है। क्या क्वेश्चन लिख लिए? चलिए लिख लो, हम पीछे कर देते हैं ताकि तुम सिग्नम फंक्शन को अच्छा से देख पाओ। ठंडी लग रहा है क्या? नहीं ना? बना देते हैं, आप लोग भी बनाइए। हो गया? हाँ, आप खुद का बनाओ, कोई इधर उधर आप दूसरे का ताका झाकी नहीं करो। खुद सोचना है ना, जो भी सोचना है खुद सोचना है, स्थिर से सोचो। यही है सिग्नम फंक्शन, बस इसी में सारा होने वाला है। ठीक है, यहीं तक में से ही सारा है, इसी में सब कुछ है, बन जाएगा। सोचो खुद। ओह, बेसिकली रेंज को ही देखना, ठीक है ना? वो मॉड एक्स करके लिखे हैं ना, एक्चुअली वही होता है, लेकिन उनको ना देख के तुम इनको फोकस करो। ये इसको फोकस करना, ठीक है, उसको नहीं। सिग्नम फंक्शन x = सीधे ये वाला लिखो, ये भी होता है। इसी को ना ब्रेक किया, x अगर पॉजिटिव होगा तो ये 1 हो गया, x नेगेटिव होगा तो यही -1 हो जाता है। ठीक है, इसलिए x = 0 के लिए 0 और नॉन जीरो के लिए दो केस, यहाँ पे 1 और -1 दोनों यहीं से आता है ना। जैसे पॉजिटिव x तो x/x कट गया तो 1, नेगेटिव x तो -x/x कट गया तो -1। तो वही चीज है, इसलिए तुम इसी को फोकस करो। सोचो कि क्वेश्चन क्या है और हम फिगर कैसे बनाएंगे, तुमको स्केच करना है ग्राफ। सोचना है, आराम से सोचना है। जिनका भी हो जाएगा वो बताएंगे। हो गया फर्स्ट वाला, सेकंड करो, थर्ड करो, तीनों कर लो, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं।
वही तीनों है। एक से हो गया, तीनों हो गया। और पहला दूसरा तो इजी है जी, तीसरा में थोड़ा सा है, पहला दूसरा तो इजी है। हो गया, पहला दूसरा इजी है कि नहीं बताओ, पहला दूसरा इजी है, थर्ड वाले ही थोड़ा करना है। ऊपर वाला लाइन देख ले देख, इधर हो गया, इधर हो गया, वो क्या तीसरा का है। यस सर। और आगे फिर थोड़ा सा उसको और ठीक करो, इसको हाँ थोड़ा और ठीक करो, ठीक है, पहला ठीक देख, दूसरा भी आई थिंक ठीक, दूसरा, दूसरा शायद मुझे लगता था गड़बड़। ठीक है तुम्हारा वही है। हम्म, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा उधर, अच्छा उधर जा रहा है, ओके। और तीसरा, हाँ तीसरा शायद सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन पाई बाय टू पे क्या ही फर्क पड़ेगा, अच्छा पाई बाय टू ऐसे लिखे हो, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, आई थिंक सही एक्स का है। वैल्यू पूरा रियल आएगा फिर बढ़ जाएगा। हम्म, पहले साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो, कहाँ नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ऐसे कैसे बोल दोगे पूरा बनाना हुआ जाएगा। था सर तो आसानी थी। ओ, ये तो स्मार्ट नकल हो गया ना फिर। जब तक साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ नहीं करोगे ना, तुमको पता नहीं चलेगा कि मुझे करना कैसे है। लास्ट तीसरा वाला के लिए तुम लोग का देखें क्या हुआ। हुआ, एक भी नहीं हुआ, पहला तो बनाओ ना जी, पहला बना, दूसरा सोचो ना, उसमें तुमको यही चीज तो सोचना है। सुनो इधर ध्यान दो, करना क्या है, तुमको इतना पता है ना, इसका ग्राफ कैसा होगा, 3 पॉइंट ही होता है, या तो y इक्वल टू 1 होगा, या y इक्वल टू -1, या y इक्वल टू 0। तीनों में से या तो एक होगा, या दो होगा, या तीनों होगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो क्योंकि तुम्हारा ये डोमेन क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर सिस्टम। तो जो रियल नंबर सिस्टम डोमेन रहता है उनमें चेक करो ना, जो यहाँ पे तुमको ये फंक्शन दिए ये कब जीरो होता है, कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव। बस तो ऑलवेज पॉजिटिव में तो इसका एक ही जाएगा। अगर इसमें देखोगे ऑलवेज पॉजिटिव, तुमको अगर पहला वाला का देखना है, तो मुझे पता है क्या होता है कि sin से एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा, फॉर ऑल एक्स आर से ले, हमेशा जीरो से बड़ा होगा। इसका मतलब सिग्नम फंक्शन अगर करोगे तो क्या देगा, ये तो 1 दे देगा। जीरो से बड़ा के लिए 1 था ना, अगर एक्स जीरो से बड़ा तो ये क्या दे दिया, 1 दे दिया। तो 1 दे दिया तो इसका ड्रॉ कैसे करोगे, इसमें कुछ बचा कहाँ। और ये हो गया ओरिजिन, और ये हो गया y इक्वल टू 1, तो हर जगह के लिए है ना जी, चाहे x नेगेटिव हो या x पॉजिटिव हो, तो यही हो गया तुम्हारा सिग्नम फंक्शन 1। क्या है, ठीक है ना, ये हो गया x, और ये हो गया, मान लेते इसको फिलहाल के लिए सिग्नम ही मानते, तो ये हो गया तुम्हारा सिग्नम फंक्शन। इसको लिख देते हैं एस जी एन और एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 1 दे दिया। ये कितना है तुम्हारा, इसको बोल सकती हो y इक्वल टू 1 भी अभी के लिए, अगर इसको एफ एक्स बोल रहे हो तो ये तुम्हारा एफ एक्स जो भी हो तुम्हारा, ये y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू 1 आ गया। एक खत्म। बेसिकली ये लाइन है, 3 लाइन तो होगा, या तो एक पॉइंट होगा, 2 लाइन होगा। अब इन्हीं का मिला जुला रूप बनेगा। दूसरा वाला देखते हैं, तो दूसरा क्या कहता है कि एफ एक्स तुमको क्या दिया बोलो, एस जी एन लॉग एक्स। अब लॉग एक्स कब पॉजिटिव होता है बताओ, एल एन एक्स पॉजिटिव होगा किसके लिए, जब एक्स 1 से बड़ा हो, होना ना। अच्छा, एल एन एक्स कब जीरो होता है, कहता है ये जीरो होता है सर जब मेरा एक्स 1 हो। और एल एन एक्स नेगेटिव कब होगा, जब मेरा एक्स का वैल्यू, जब मेरा एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा। क्योंकि अगर लॉग डिफाइन है तो एक्स तो नेगेटिव नहीं ना जाएगा, ये नेगेटिव होगा। अगर x 0 के करीब जाओगे तो ln x माइनस इन्फिनिटी चला जाता है, जाता है कि नहीं। ग्राफ में हम लोग देखे थे भी लॉग का कैसे जाता है, ऐसा करके। अगर x तुम्हारा पॉजिटिव होता है तो ऐसा, है ना, x अगर नेगेटिव होता है तो इस तरीके से, याद करो, ठीक है। वो दो में री, नहीं नहीं ये तो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, ये तो ई है ना, ई ई ई ई है, ये हमेशा ऐसा ही होगा, ये हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। तो x जब तुम्हारा 0 के करीब जाएगा तो ये देख रहे हो भाई कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा, राइट।
तो इतना तो पक्का है कि एक्स तुम्हारा डोमेन में ही नहीं है। क्या इसके डोमेन में एक्स है? एक्स नेगेटिव डोमेन में नहीं है। तो डोमेन है कितना? तो अगर इसका हम लोग डोमेन देखेंगे तो ये हो जाएगा 0 से लेकर इंफिनिटी ओपन। इसका अगर हम लोग डोमेन देखें तो पूरा का पूरा रियल नंबर। इसका अगर हम लोग डोमेन देख ले तो पूरा का पूरा रियल नंबर, क्योंकि इसमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ इसको एग्जिस्ट करने के लिए ln x को पॉजिटिव चाहिए, है ना। अब इसका ग्राफ कितना बन गया? ग्राफ क्या बना? इतना तो पक्का हो गया ना जी कि x इधर ग्राफ नहीं होगा। कहता है कि x इक्वल टू 1 में ये क्या हो जाएगा? ln 0 होगा ना। हाँ ठीक है, x इक्वल 0 के लिए तो x इक्वल टू 1 पे होगा, x इक्वल टू 1 पे होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं, ln x हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव में सिग्नम फंक्शन क्या देता है? तो यहाँ से एक काम करते हैं, पहले सिग्नम फंक्शन को ड्रॉ कर दे इधर, तब ना ग्राफ करने में अच्छा रहेगा, ग्राफ करने में अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एस जी एन कितना है जी? ln x। बोलो इसका वैल्यू 1 कब है? 1 कब है? जब तुम्हारा x है 1 से बड़ा। 0 कब है? जब तुम्हारा x बराबर 1। और तुम्हारा -1 कब होगा? -1 कब होगा? जब x का वैल्यू 0 से बड़ा और यही ना होता है। सिग्नम का तो 0 1 -1 यही तीनों। इसमें सिर्फ 1 हुआ था, इसमें क्या हुआ था? ओनली 1 हुआ था, लेकिन यहाँ तीनों आ गया। तो अब इसको ड्रॉ कर लो। 3 पॉइंट नहीं ड्रॉ कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? कहता है कि इसका वैल्यू 0 जब x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 कहाँ होता है? यहाँ हो गया। जब x से बड़ा करोगे तो इसका वैल्यू 1। तो एक काम करते हैं, ये यहाँ गया, यहाँ पे ओपन कर दें, चला गया। ठीक, और जब 0 और x के बीच में है तो -1, मतलब इसका वैल्यू ओपन होगा यहाँ पे, और कहाँ तक जाएगा? यहीं तक जाएगा ना। क्या x नेगेटिव जाएगा? नहीं जाएगा। x बराबर 1 के लिए 0, x बराबर 1 से बड़ा के लिए 1, और 1 से छोटा 0 से बड़ा के लिए -1। ध्यान रखना यहाँ पे 0 भी ओपन रहेगा, क्योंकि 0x ले नहीं सकते है ना। 0x नहीं ले सकते, 0 लोगे तो लॉग फिर गलत गड़बड़ होने लगेगा। तो यहाँ भी तुम्हारा क्या होगा? ओपन। और इधर तो इन्फिनिटी चला गया, तो उधर तो छोड़ ही देंगे, लेकिन यहाँ के लिए कर लेंगे। तो यह तुम्हारा हो गया ओरिजिन। यहाँ पे हो गया तुम्हारा 1,1, यहाँ पे तुम्हारा हो गया 1,-1, और ये वाला पॉइंट हो गया 1,0। ये हो गया x एक्सिस, और ये मतलब y सिग्नम जो भी मानो वो ग्राफ हो गया। क्या इस ग्राफ को गया अच्छे से? कैसे सोचेंगे? सबसे पहले तुम्हें जो उसका डोमेन में फंक्शन है उनका तुम पता करो, वो कब 0, कब नेगेटिव, कब पॉजिटिव और कब 0 होता है। समझ में आया? तो हम ऐसा पता किए। इसका मतलब अल्टीमेटली ये पॉजिटिव का मतलब क्या? सिग्नम 1। ये 0 का मतलब क्या? सिग्नम 0। और ये नेगेटिव का मतलब सिग्नम -1। तीन ही तो पॉइंट होता है सिग्नम में। वही तो यहाँ पे इसलिए हम एक बार दिखाए थे, इसको गौर से देखो, गौर से इनको देखो। जब x पॉजिटिव तो 1, जब x नेगेटिव तो -1, जब 0 में तो 0। तो इसी से ना बन रहा है। तो तीन ही लाइन, 2 लाइन होगा और 1 पॉइंट होगा, देखो यही है। बस ये तुम्हारा जो है ना डोमेन इधर उधर होते रहेगा, ये वाला। अब डिपेंड करेगा कभी डोमेन पूरा रियल नंबर, इसमें तो डोमेन पूरा रियल नंबर है, क्वेश्चन पे ना डिपेंड करेगा कि डोमेन रियल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा डोमेन पूरा रियल नहीं हुआ, 0 से इन्फिनिटी, इसका मतलब तुम्हारा ग्राफ जो है वो इस साइड 0 का नहीं गया, इतना गया, 1 पॉइंट गया और इधर गया टुकड़ा टुकड़ा में। तीसरा का कैसे करोगे? तीसरा का वही इंटरवल्स में प्रिंटर्स। हाँ वही, अब ठीक है, क्योंकि अब पूरा रियल नंबर ना है, तो पूरा रियल नंबर के लिए करेंगे। हाँ, पाई पे जिप्टी रहेगा, 0 से पाई अलग बनेगा, फिर पाई में अलग बनेगा, फिर पाई से 2 पाई में अलग बनेगा, क्योंकि n पाई में 0 है ना। और फिर 2 पाई से 3 पाई अलग बनेगा, 3 पाई से 4 पाई अलग बनेगा, एग्जैक्टली। तो ये तुम्हारा पाई पे टूट जाएगा। किस पे टूटेगा? पाई पे। तो साइन एक्स का करना है। कहाँ जी? जगह ही तो नहीं रखे हैं। कोई नहीं, लास्ट में होगा तो ले लेते हैं, है तो नहीं। ओहो, हाँ इसके बाद यहीं पे ये ना किए साइन एक्स का करना है। चलो कुछ एक्सरसाइज देंगे, इतना सारा अभी नहीं हो पाएगा,
कुछ एक्सरसाइज दे देंगे, ठीक है, तो लोग करना। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर का होगा, बाकी सबका भी है ना। एफ एक्स बराबर कितना है बोलो, सिग्नम फंक्शन साइन एक्स। तो तुमको ये पता करना पड़ेगा साइन एक्स कब जीरो होता है, कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, पता करोगे ना। तो कैसे पता करोगे बताओ, जब तक ग्राफ ना ड्रॉ करो पता होगा वो नहीं होगा। तो आ जाओ, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, होता है कि नहीं होता है, ठीक। अब तुम्हें पता है कि साइन एक्स जो है, सबसे पहले आ जाओ, साइन एक्स जो है जीरो कब होगा, जब एक्स बराबर क्या हो जाए, एन पाई। तो यहाँ पे मतलब ये तुम ले लेते हैं जीरो, अगला वाला पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, एन पाई में एन नेगेटिव भी तो होगा, माइनस पाई माइनस 2 पाई, इसको हटा ही देते, समझ में आया। इसमें केस में जीरो, इसका मतलब जब जब पाई आएगा वहां पे एक पॉइंट बनेगा सिग्नम में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फिर एक दूसरा आते हैं कि साइन एक्स जो होता है पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स किसके किसके बीच में हो। तो पॉजिटिव में जीरो से पाई के लिए, 2 पाई से 3 पाई के लिए, फिर हो जाएगा नहीं तो तुम्हारा -2 पाई से -पाई, मतलब पहला वाला पॉइंट इवन हो रहा है, फिर 4 पाई से 5 पाई जाएगा ना। तो तुम्हारा एक जीरो होगा जब x बराबर 2n पाई से लेकर x का वैल्यू 2n प्लस 1 पाई, हाँ या ना। n का वैल्यू क्या करेंगे, n का वैल्यू जीरो कर देते हैं, तो जीरो से लेकर पाई, n का वैल्यू 1 किए 2 पाई से लेकर n का वैल्यू 1 किए 2 पाई से 3 पाई, ठीक तो है जी, 2 पाई से 3 पाई, n का वैल्यू 2 करो 4 पाई से 5 पाई, तो 3 से 4 नेगेटिव, 4 से 5 पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब है क्योंकि इसमें सिग्नम का वैल्यू माइनस, इसमें 1 देगा, इसमें 0 देगा। अब इसमें एक और है ना, साइन एक्स लेस देन 0 कब होगा, काम करो ना इसको, इसी को ब्रेक करके इसी में माइनस भी तो आ गया, इसी में माइनस भी तो आ गया। ये पाई से 2 पाई जाना है, तो इधर ऑड देना है उधर इवन देना है, ठीक है। तो इधर लो 2n प्लस 1, एक काम करते हैं 2n माइनस 1 से कर देते हैं, 2n माइनस 1 पाई से लेकर x का वैल्यू कितना, 2n पाई, ऐसा। हाँ जी, चलो एक काम करते हैं ना, n का वैल्यू 0 रखते हैं, क्या 0, माइनस पाई से लेकर 0 नेगेटिव है ना, n का वैल्यू 0 रखे, 0 से पाई पॉजिटिव है ना, है ना, और n का वैल्यू 0 में x इक्वल टू 0 पे 0 है, सारा क्लियर। अच्छा, n का वैल्यू 1 रखते हैं, 1 पे पाई 0, 1 रखते हैं 2 पाई से 3 पाई पॉजिटिव, अच्छा 1 रखते हैं पाई से लेकर 2 पाई नेगेटिव, सही तो है, हाँ सिंबल नहीं छूट गया। अब ठीक है ना, अब इसमें सिग्नम फंक्शन पे इसको डालो, तो एस जी एन कितना है, साइन एक्स, कहता है कि ये 1 होगा किसके लिए, जब तुम्हारा x कहाँ गया, यही ना, पॉजिटिव में 1 होता है, 2n पाई x का वैल्यू 2n प्लस 1 पाई, 0 होगा जब x इक्वल टू कितना, n पाई, -1 होगा जब x इक्वल टू कितना, 2n माइनस 1 पाई से लेकर x का वैल्यू 2n पाई होगा, क्लियर। ड्रॉ कर लेना, ड्रॉ कर लेना, तुम इतना तक तो कर ही दिए, और क्या चाहिए, है ना, इतना तक कर दिए तो और क्या चाहिए, है ना। चलो थोड़ा सा ही बताएंगे, 0 0 कब होगा, एक काम करो सबसे पहले आंख बंद करके तो तुम इंटीजर डालो, यहाँ 0, एक काम करते हैं यहाँ पे डालते हैं पाई, 2 पाई, फिर 3 पाई, आगे इतना ही तक करते हैं, -पाई, फिर -2 पाई, अगेन -3 पाई, इधर जो भी होगा तुम्हारा, ठीक है, राइट। सब का काम होगा क्वेश्चंस में, कैसे सिग्नम पर आ दिए तो हाँ आसान लगा, उसी पे एक क्वेश्चन आ गया तो फिर यही वाला फंस गया, या नहीं बना या टाइम लगा, समझ में आ रहा है ना, ऐसा ही होता है, सिखाया जाएगा कि हाँ सिर्फ चावल उबाल के राइस बनाओ, अब डिमांड करेगा है ना, कि फ्राइड राइस कैसे बनाए, है ना, जीरा वाला, ठीक है, हाँ, तो समझना बात, तो वैसा ही होता है इसमें भी, एग्जाम में भी, आईआईटी में वैसे ही होता है, सिखाएगा सिंपल सिंपल, क्वेश्चन देगा भयानक,
तो वही वाला बात होता है क्वेश्चन में भी, इसलिए आइडिया लगाओ कि एक्चुअली में यही तीनों ही पॉइंट होगा, हमेशा दिमाग में ये रखना। सिग्नम मतलब 1 0 -1 1 0 -1। बस तुमको खाली ये पता करना है कि एक्स कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब जीरो होता है। वही तो हम उस समय से कर रहे हैं ना, डोमेन था ना ये, साइन एक्स डोमेन में था तुम्हारा। अब तुमको इतना पता चल गया कि सारे एन पाई में क्या होता है, जीरो। सब में गोला लगाओ यहाँ, है ना, पॉइंट। ये सब हो गया एक का खेल खत्म। ठीक, एक का खेल खत्म। अब बता चला 1, जब तुम्हारा क्या है 1 0 से पाई के बीच में, 1 पॉजिटिव है ना जी, 0 से पाई के बीच में, तो 0 से पाई के बीच में, अच्छा 0 में भी तो गोला लग जाएगा। अब 0 से पाई के बीच में 1, तो यहाँ पे ओपन कर देते हैं, यही 1 ले लेते हैं। फिर अब पाई से 2 पाई के बीच में कितना है, पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव, तो यहाँ पे ओपन, और यहाँ ये जगह है -1 और ये जगह है 1। समझ में आया? फिर अगला वाला कैसा होगा, फिर ऐसा कैसा होगा, समझ में आ रहा है ना? अच्छा 0 माइनस पाई से 0 कितना है, नेगेटिव, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा मतलब इस -1 को हटा उधर लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया ऐसा करके, ऐसा। फिर -2 पाई से कितना है, -2 से पाई पॉजिटिव, ये हो गया ऐसे करके, ऐसे। फिर अगला वाला नेगेटिव में ऐसा करके ऐसे। जा रहा है बात? तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही इतना कंफर्म है, 1 0 -1 इन्हीं के बीच में रहेगा, कुछ भी रहेगा। ठीक है, इसी में रहेगा। ये हो गया तुम्हारा क्लियर। ठीक है, हटा ही दो, इतना समझ में आ ही जा रहा है कि क्या है, 1 ही है। ये लाइन जो डॉट 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 करोगे ना 1 है, डॉट 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 करोगे तो -1 है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे ज्यादा हो गया, गया बात, जाना चाहिए। ठीक हो गया, हाँ, जो भी हो। फिर बाकी तुम्हारे लिए कुछ एक्सरसाइज देखो, 30 स्लाइड रखे थे लेकिन लगता है ज्यादा रख दिए हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का फिगर बनेगा इस पे, तुमको ग्रेटेस्ट इंटीजर खुद से ट्राई करना है, ये तो कल हम बताएंगे। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए पूरा प्रॉपर्टीज, तो ये रहा तुम्हारे पास प्रॉपर्टीज। ठीक, बता देते हैं अगले क्लास में क्या क्या होगा। उसके बाद तुम्हारा जो है फ्रैक्शनल पार्ट का है, उसका फिगर कर दिए हैं। ठीक, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए प्रॉपर्टीज है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा ध्यान रखना 0 और 1 के बीच में ही होगा। 0 क्लोज होगा लेकिन 1 कभी क्लोज नहीं होगा, देखने हमेशा 0 1 के बीच में है ना, ये 1 है और ये 0 है। 0 में तो क्लोज कर रहा है कि नहीं, देखो, लेकिन 1 पे है कहीं ओपन है, खाली है ना। कुछ भी हो जाए, चाहे x पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव, होगा तो इसी के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया फ्रैक्शनल, उसका कुछ प्रॉपर्टीज हम नीचे लिख दिए हैं। फिर तुम्हारा ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सोचे तो बताएंगे, लेकिन चलो तुम बनाना इसको। ठीक है, gx क्या दिए हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ है। fx क्या है, सिग्नम फंक्शन है, हम मांगे एफ ओ जी एक्स निकालो, एफ ओ जी एक्स निकालो, मतलब एफ ऑफ जी एक्स, मैंने जो भी आएगा फाइनली सिग्नम में ही आने वाला है, आएगा ना, क्योंकि तुम्हारा क्या है एफ ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स तो तुम्हारा सिग्नम का डोमेन बन गया। अब तुम पहले ये सोचो जी एक्स कब नेगेटिव, कब पॉजिटिव, कब जीरो आएगा, तो एफ का ही है, इसका मतलब तुम्हारा जो भी बनेगा ये तुम्हारा सिग्नम फंक्शन का ही बनेगा, या तो एक लाइन होगा या एक पॉइंट होगा या इधर होगा, जो भी हो, 1 -1 0। हाँ, क्योंकि एफ सिग्नम है ना जी, जी एक्स क्या हो गया, डोमेन बन गया ना इसका। हाँ, अब वो सारा करना, हम अभी ये नहीं बोलेंगे। हाँ, सब करने दो, वो तो दिख रहा है वहां से, थोड़ा फ्रैक्शनल करोगे तुरंत हो जाएगा। हाँ, करने दो। ठीक, सब सोचना अपने हिसाब से, इन लोग को बात नहीं ध्यान देना। ठीक है ना, तो अब ये तुम्हारा लिस्ट इंटीजर, लिस्ट इंटीजर, तो ये लिस्ट इंटीजर इस तरह से, मतलब यहाँ ग्रेटेस्ट में कितना होता है, अगर 1.7 का ग्रेटेस्ट निकाले तो 1, लेकिन 1.7 का अगर ऊपर सिर्फ कर दे तो 2 हो गया ना। लिस्ट इंटीजर से बहुत कम ही क्वेश्चन रहता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, लिस्ट इंटीजर नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी है तो थोड़ा पढ़ लेने में क्या ही दिक्कत है। ठीक है ना, ये उसका ग्राफ, ये इसका ग्राफ। ग्रेटेस्ट इंटीजर भी ऐसा ही होता है, बस यहाँ पे वो क्या होता है, ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे तुम्हारा ओपन होगा और यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, इस तरह से। सॉरी, यहाँ पे क्लोज होगा, यहाँ ओपन होगा, फिर यहाँ पे क्लोज होगा, यहाँ ओपन होगा, फिर यहाँ पे तुम्हारा क्लोज होगा, यहाँ ओपन होगा, ऐसा जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। हाँ, शिफ्ट हो जाता है। ये उनसे एक अच्छा क्वेश्चन। हाँ, तो ये सब अब तुम लोग बनाना, फिर कल हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक अच्छा क्वेश्चन, एफ इनवर्स निकालो। हाँ,
उसके बाद ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये पहले तो चेक करो कि इन्वर्टिबल है कि नहीं, अगर इन्वर्टिबल है तो एफ इनवर्स निकालो, ये सारे स्लाइड में तुमको आज दे देंगे, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि एफ डैश एक्स दिया गया है 1+1/x³ और जी डैश एक्स निकालने बोले हैं इन टर्म्स ऑफ जी, जी डैश एक्स निकालने बोले इन टर्म्स ऑफ जी, और एफ एक्स एंड जी एक्स क्या इनवर्स है, जी एक्स क्या है इनवर्स ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब एफ ओ जी करो क्या देगा आइडेंटिटी, या जीओ एफ करो क्या देगा आइडेंटिटी। तो कौन सा लेना ज्यादा बेहतर होगा, मुझे तो लगता है ये लेना बेहतर होगा। हाँ, क्योंकि जी ओ एफ अगर एक्स करोगे तो ये कितना होता है एफ एक्स, और अगर इसका डेरिवेटिव करते हो तो ये हो जाता है, ये हो जाता है जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और आइडेंटिटी है तो 1, एक्स का 1 हो गया ना। अभी तुमको ये तो पता है, उठा के 1 बाई कर देंगे उधर से, तो यहां से तुम्हारा कितना आ जाएगा जी डैश एफ एक्स और बराबर हो गया 1/एफ डैश एक्स, मतलब 1+x³। अब तुम अपने हिसाब से थोड़ा सोचना है कि एफ एक्स क्या होगा, है ना, क्योंकि तुमको क्या चाहिए एक दूसरे का इनवर्स ही है। फाइन जी डैश इन टर्म्स ऑफ, अच्छा इन टर्म्स ऑफ जी के टर्म में चाहिए, तो इतना तो पता है एक दूसरे का इनवर्स है ना जी, तो एफ इनवर्स बराबर क्या होता है जी, एफ इनवर्स बराबर जी, ठीक है। अच्छा सोचना, अभी हम पुराने और भी हिंसेस में पुराने बताएंगे, लेकिन तुम सोचना, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, और एक क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डोमेन वोमेन भी थोड़ा सा निकालना। तो कितना क्वेश्चन तुम्हारा एक्सरसाइज रहा, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज रहा, बाकी का सबको, हाँ ये एक क्वेश्चन इधर हो गया 6, और ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, लीस्ट इंटीजर, ये सारा तुमको करना है। फिर कल इस पे डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है कि कल आगे बढ़ जाएंगे, नहीं इस पे डिस्कस करेंगे, इनका कुछ प्रॉपर्टीज भी लिखाएंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे बाकी फंक्शंस के ग्राफ पे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, फिर उनके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो खैर इतना रफ्तार में तुम्हारा आगे नहीं चलेगा, इतना पक्का मानो, तो उसमें क्या हम लिख नहीं पाएंगे तो लिखने ना ना, अभी तो तुमको हम दिखा रहे हैं, ये सब क्या जैम का थोड़ी है, ठीक है ये सब तुम्हारा जेई का है, लेकिन कैलकुलस में अगर ये नहीं देखोगे तो नहीं बना पाओगे, ये तुम पक्का मानो, क्योंकि हर एक बार लिमिट में या कॉन्टिन्यूटी में तुम्हारा फंक्शन ये डालने वाले हैं, और ये आएगा। अगर तुम पीस वाइज का कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियलिटी नहीं देखोगे तो कैसे तुम डिक्लेयर वाला बनाओगे, कैसे आगे वाला बनाओगे, एक्स का वैल्यू एफ एक्स बराबर एक्स होता है जब इरेशनल होता है, 0 होता है रेशनल होता है, कैसे ब्रेक करोगे, रीमान इंटीग्रेशन कैसे करोगे, उसमें भी वर्क करता है ये, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का इंटीग्रल। तो इसीलिए ये सब एक झलक देख तो लो, है ना। तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग क्या करेंगे कल के क्लास में, फिर वापस लेक्चर नंबर 5 में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके बाय।